कल कितने लीडर्स ने डॉक्टर संजय खतुरिया जी को सुना, जिन्होंने फाइनेंस के ऊपर हमें ज्ञान दिया कि हम अपने जिंदगी में पैसा कमाते पर उस पैसे को किस नजरिए से देखते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा खर्चे के लिए, अनाप शनाप चीजें खरीदने के लिए, या सही जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए, या फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो एक बेहतरीन सेशन रहा, उसके कुछ रिव्यूज लेते हैं। जिन लोगों ने हैंड रेस किया, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। जैसे आपको हैंड रेस करने को आता है वैसे आपको हैंड डाउन करने को भी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर उसका नतीजा होता है कि आपको ब्लॉक लिस्ट में ऐड किया जाता है, क्योंकि यहां सिर्फ सिस्टम को फॉलो करने वाले लोगों के लिए ही जगह है। आपने 10-20 हजार रुपया लगा दिया और यहाँ क्या चल रहा है देखने के लिए आए हो तो ये जगह आपके लिए नहीं है। जिन लोगों ने अपने हैंड रेस किए वो अपने हैंड रेस डाउन करें। अगर आपको आवाज आ रही है, सूरज लोधी, भारती माली, ओम प्रकाश, जसवीर, अभी तक एक इंसान है जिनको नहीं समझ में आया। ओके, अभी वही लोग हैंड रेस करें जिन्होंने कल के सेशन को अटेंड किया है। प्रीति गुप्ता मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। मैडम, आपको आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। आप कहाँ से, कौन से सिटी से बोल रहे हैं मैडम? मैं जमशेदपुर से बोल रही हूँ सर। ओके, आपके डायमंड अपलाइन कौन है? हमारे डायमंड अपलाइन हो गए हैं मिस्टर रोशन कुमार साहू। मिस्टर रोशन कुमार? हाँ, रोशन गुप्ता, उड़ीसा से। ओके, सो अभी आपने पल की रैंक को क्वालिफाई किया, राइट? यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आप क्या करते हैं मैडम? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ है? लगभग 6 साल से तो नेटवर्किंग ही कर रहे हैं सर। ग्रेट। सो आपने कल का सेशन अटेंड किया था जो 6 बजे? हाँ फाइनेंस के ऊपर जूम सेशन? नहीं सर, 6 बजे वाली नहीं सर, मैं तो रात वाली करती हूँ सर। मुझे तो वही लिंक आता है 8 बजे जो होता है हमारा न्यू गेस्ट का। ओके, तो सेम लिंक पे 6 बजे जो सेशन हुआ था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम का, ओके, तो आपने उसको अटेंड नहीं किया था? नहीं सर, उस पे तो मुझे नहीं, नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं था, वो लिंक नहीं आया था मेरे पास। थॉमस सर, हमने कल लिंक चेंज किया था क्या? लिंक तो सेम था शायद। लिंक तो चेंज नहीं हुआ। ओके, हो सकता है आपके पास मैसेज नहीं आया हो। यस सर। सर कोई लिंक चेंज नहीं हुआ था सर, सेम था ना? राइट, सेम लिंक था सर। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। शायद सबके पास पहुंचा नहीं होगा या मैसेज सही तरीके से गया नहीं होगा। ओके मैडम, यहाँ पे उन्हीं को हैंड रेस करना है जिन्होंने कल के सेशन को अटेंड किया है। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, बाद में आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको लेंगे। ओके सर, थैंक यू। जिन्होंने कल के सेशन को अटेंड किया है 6 बजे के, डॉक्टर संजय खतुरिया जी को सुना है कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है।
सिद्धार्थ जैन जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आपने कल 6 बजे का सेशन अटेंड किया? जी सर। ग्रेट। सो उसके बारे में थोड़े से रिव्यू लेने कि बहुत सारे लोग उस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। लगभग 600 लोग थे उस सेशन में। कुछ लोग यूट्यूब पे भी थे और उसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। थॉमस सर ने भी ऐड किया है और भी बहुत सारे लीडर्स ने रिकॉर्ड किया है। तो आपका क्या व्यू है कल के सेशन को अटेंड करने के बाद? सर, कल का सेशन में लगभग 1000 लोगों का पार्टिसिपेट तो फुल हो गया था और कुछ ही समय में सर हो गया था। और कल का जो सेशन संजय जी का रहा, वाकई में बहुत अच्छा सेशन रहा और उन्होंने हमें एक सीखने को मिला सर कि मार्केट में लोग बाग पैसा तो कमा लेते हैं। पैसे कमाने के कई सारे जरिए होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। कोई जॉब से कमाता, कोई बिजनेस से कमाता, कोई अपना और भी जो बिजनेस होता उससे कमाता। लेकिन लोगों के पास सर पैसा कमाने के जरिए बहुत है, लेकिन उनका मैनेजमेंट ना होने के कारण वो परेशानियों में आ जाता है। जैसे हम बात करें कि आज हमारे पास पैसा है लेकिन उसको मैनेजमेंट कहाँ करना है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया लैपटॉप का। लैपटॉप आपके लिए मतलब एक इन्वेस्टमेंट है या लैपटॉप आपके लिए बिजनेस है, या लैपटॉप के बारे में उन्होंने पूछा तो सबसे ज्यादा लोगों का उत्तर मिला कि निवेश है। अब वो निवेश क्यों है उन्होंने ये भी पूछा। तो निवेश का मतलब है कि लैपटॉप अगर आप परचेज करते हैं मार्केट से तो उसके माध्यम से आप कई तरीके का बिजनेस करके अपनी आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं और उसको आपके नॉलेज के लिए आप ग्रहण कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें उन्होंने बताई। तो उन्होंने जिंदगी में एक ही चीज बहुत अच्छी बताई कि जब अगर अपनी आपको लाइफ में कुछ आगे अच्छा करना है तो उसको आपको जरूरत होती है सीखने की। और उसके जस्ट बाद ही एक क्वेश्चन किया कि आप लोग अगर इस बिजनेस में हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन इस स्किल्स को सीखने के लिए आप अपने ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं और सीखने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से आप बहुत बड़ा पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए अपना टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं आप और उसको सीखने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई सर, जो मुझे भी अच्छी लगी कि अपने आप को सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस बिजनेस से आप पैसा कमा रहे हो तो पैसा कमाने का तरीका तो अच्छा है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कैसे करें और उसको आगे बढ़ा के हम कैसे ले जाएं। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि आप अपनी स्किल्स पे खर्च करें पैसा। छोटे छोटे कोर्सेज हैं या जो अपने आप के कैपेसिटी के अनुसार हो उसको करें। जो ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह होती है हमारी प्लेटिंग वर्ल्ड एकेडमी की, छोटे छोटे सेमिनार होते हैं, कुछ वेबिनार होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें और कुछ छोटे छोटे कोर्सेज को ज्वाइन करके अपना नॉलेज बढ़ाएं। इससे हमारे मतलब जीवन को भी ग्रोथ मिलेगी। और अगर आज हम टेक्निकल नॉलेज में पूरा ग्रहण कर लेते हैं तो जिससे हमारी टीम को भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। तो ऐसे कई प्रकार के सर क्वेश्चन जो मेरे को समझ आए वो मैंने सर अपने तरीके से बताने की कोशिश की। बहुत 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 बधाई सिद्धार्थ जी आपको। आपकी आवाज भी बहुत बेहतरीन है, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने डिस्क्रिप्शन दिया और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी रूबी रैंक के लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप अपने टीम के लिए वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं क्या? हाँ सर, कर रहा हूँ। अभी गंजवासुधा में एमपी से भोपाल के पास से हूँ सर मैं। हाँ जी। और गंजवासुधा में अभी एक मैंने 100-150 लोगों का वेबिनार किया था सर। और लगभग 10 से 12 लोग जो है मेरे साथ टेक्निकल सेशन में आ चुके हैं, जो खुद का आईडी खुद पे ऐड कर लेते हैं, केवाईसी। और टेलीग्राम के लिए विशेष सपोर्ट करता हूँ कि कभी भी टेलीग्राम आप प्ले स्टोर पर कर ना जाएं। आपको नहीं आता है आप मुझे इमीडिएटली कॉल करें, मैं जूम पे आके आपको टेलीग्राम करवाऊंगा। टेलीग्राम हटाना कैसे, अगर नंबर खो गया या गलती से नंबर गलत डल गया, तो ये सारी टेक्निकल चीजें मैं उनको बता के रखा हूँ कि अपन को अपनी आईडी के अलावा दूसरी जगह से कुछ भी नहीं करना। राइट। आपको जो नहीं आता वो मुझसे पूछे, लेकिन मुझसे बिना पूछे अगर आप गलती कर बैठते हैं तो इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा सर। ऐसा इंटरेक्शन हम हमारी टीम को देके रखते हैं। और सर खुशी की बात है, एक और बात बता दूं, आज लगभग 250 की मेरी टीम है। आपकी मीटिंग में सर एक भी हमारी टीम से लीडर ऐसा नहीं है जिसका क्वेश्चन हुआ सर, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। अगर नहीं होता है तो सीनियर अप्लायंस से वर्मा जी हैं हमारे, सुखदेव वर्मा जी, ओम प्रकाश सर, उन्होंने जानकारी लेके मैं क्लियर कर देता हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि जिस टीम के साथ लीडर अच्छा हो उन टीम के चैलेंजेस बिल्कुल हमेशा कम रहेंगे। कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा साधन है। अगर आपका टीम के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो आपकी टीम में चैलेंजेस भी कम होंगे और आपका ग्रोथ भी फास्ट होगा। जी सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको। मीनाक्षी मैम,
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। कल आपने 6 बजे का सेशन अटेंड किया यस, आई अटेंडेड द सेशन एंड इट वाज Great. रियली फैंटास्टिक। तो सर, बताइए कि मुझे बाकी जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कल के सेशन को अटेंड नहीं किया था, तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा आपके माध्यम से। श्योर आपने सर। क्या सीखा कल? सर एक्चुअली कल जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो ये है कि हम अपनी नॉलेज पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वी शुड इन्वेस्ट ऑन आवर नॉलेज। हमें रेगुलर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बोला 2 घंटे, बट एटलीस्ट 1 आवर तो हमें देना ही देना चाहिए। हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। और अगर आज हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, वॉट एवर, उसका कुछ परसेंटेज 10-20% तो हमें अपने मार्केटिंग स्किल्स पे मिनिमम देना ही चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा हम अपने प्रोडक्ट की, अपनी चीजों की मार्केटिंग करेंगे, उतनी ज्यादा जल्दी हमारी लीड जनरेट होंगे। और सर मुझे लगता है ये चीज हम यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने लिए, कि हम मार्केटिंग स्किल्स पे पैसे ही नहीं खर्च रहे हैं, हम अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी अच्छी बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने सुना कि हम लोग प्रीमियम तो दे देते हैं इंश्योरेंस का, लेकिन अपने ऊपर हम कोई भी खर्चा नहीं कर रहे। हम सर ड्रेसेस ले लेंगे, फालतू एक्सपेंसेस कर लेंगे, बट जो राइट एजुकेशन हमें चाहिए इस फील्ड में अप टू डेट रहने के लिए, वहां हम कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सर ये बात मुझे बहुत क्लिक हुई और मैंने ये प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ूंगी। और जैसे सोशल मीडिया है, उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा बिजनेस अब जनरेट करेंगे, वो बहुत जरूरी है अगर आगे तक हमें लंबा चलना है तो। एंड सर एक चीज उन्होंने ये भी बोली थी कि हम जितना अर्न करते हैं, हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा हम बढ़ा लेते हैं, विच इज नॉट एट ऑल राइट। कि उन्होंने बोला कि अगर आज हम 10 लाख ले रहे हैं, हमने 50 लाख की गाड़ी बुक कर दी, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर हम 50 लाख कमा रहे हैं तो हमें सिर्फ 10 लाख खर्च करने और 20 या 30 लाख हमें फिर से री इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वही पैसा आगे चल के हमें बड़ा होके मिलने वाला है। राइट। बहुत अच्छी सीख आपको भी मिली है और आपने आपके माध्यम से सबको डिस्क्राइब किए। देखो, जो इंसान जॉब करता है, राइट जी दुनिया में सबसे ज्यादा चैलेंजेस उसके सर पे होते हैं। जी सर। और दुनिया का बहुत बड़ा आबादी जॉब के अंदर होता है, यानी लगभग 80% से ज्यादा लोग जॉब करते हैं, छोटे मोटी नौकरियां करते हैं, राइट। जी और सबसे ज्यादा चैलेंजेस उनके पास होते हैं जिंदगी को जीने के। जी सर। जॉब के बाहर निकल के जो लोग बिजनेस करते हैं, वो पैसे तो कमा लेते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम का जो सोर्स होता है वो अगणित होता है, वो फिक्स नहीं होता है। वो जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से पैसे कमाते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस एक जैसा नहीं चलता है, जी राइट। बिजनेस में भी अप डाउन होते हैं। बिल्कुल सर। तो आपका बिजनेस एक जैसे फ्लो में नहीं चलेगा। अगर ईद आ गया तो मार्केट में बहुत तेजी होती है, दिवाली आ गई मार्केट में बहुत तेजी होती है, दशहरा आ गया मार्केट में बहुत तेजी होती है। तो उस वक्त बिजनेस का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बिजनेसमैन के लिए हमेशा सबसे चैलेंजेबल अगर कोई चीज होती है तो लिक्विडिटी होती है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यानी आपके पास एक्सेस पैसा हमेशा होना चाहिए। और ये हर बिजनेसमैन को जरूरी होता है। जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती है तो आपका बिजनेस भी क्राइसिस में जाता है, लॉस में जाता है। लेकिन अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो आपके बिजनेस के अंदर कोई चैलेंजेस आ रहे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक रोलिंग कैपिटल है। लेकिन एक जॉब करने वाले इंसान के पास लिक्विडिटी की कोई जरूरत नहीं होती है, ना उसके पास लिक्विडिटी होती है, तो उसके चैलेंजेस कभी भी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पे एज अ बिजनेस पर्सन हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, ना हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। तो यहाँ पे हमारे पास भी लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। कि लोग क्या करते हैं, जितना पैसा कमा लेते हैं उस पैसे के बदले में कोई ना कोई चीजें खरीद लेते हैं। पैसा आ रहा है ये रेगुलर बेसिस पे हमेशा। डॉक्टर शिव सैनी जी, आपको हमने को होस्ट ऐड किया है, लेकिन आप अपने आप को अनम्यूट कर बैठे हैं और आपके बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंस आ रहा है। जो भी डायमंड्स है जिनको कोर्स में ऐड किया है, आपको ये ध्यान रखना है कि गलती से आपका मोबाइल का बटन अगर कोई भी दब जाता है, म्यूट अनम्यूट वीडियो का, शेयर कंटेंट का, तो आपका डिस्टर्बेंस सामने डैशबोर्ड पे आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
क्योंकि आपके डिस्टरबेंस की वजह से जो स्पीकर है उसका फ्लो टूट जाता है। तो लिक्विडिटी के ऊपर हम बात कर रहे थे। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेटवर्क के अंदर लोगों की एक मेंटेलिटी बन जाती है कि मुझे जो अब पैसे आ रहे हैं, जो मेरा जो कमीशन आ रहा है, इस महीने अगर मुझे 1 लाख 2 लाख का कमीशन आ गया तो शायद ये मुझे अब जिंदगी भर आने वाला है। तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये भी बिजनेस है। ये कोई जॉब नहीं है कि हर महीने फिक्स सैलरी आने वाली है, जब तक जॉब करेंगे तब तक। और वो माइंडसेट है तो फिर जॉब वालों की जो सिचुएशन होती है फाइनेंशियली, हमारे घर में हर चीज के ऊपर ईएमआई होता है, हम एक लिमिटेड इनकम के साथ सर्वाइव होते हैं। जॉब कोई गलत नहीं है, लेकिन वो हमारी मजबूरी है, राइट। वहां पे इनकम सोर्स बढ़ाने की कोई चांसेस नहीं है। जॉब के अलावा कोई और काम करके हम अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता बनती है कि नहीं, मैं तो नौकरी कर रहा हूं, अब मैं दूसरा क्या कर सकता हूं। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आपको वही मिलेंगे जो जॉब के साथ साथ नेटवर्क का बिजनेस कर रहे हैं, छोटे मोटे काम के साथ नेटवर्क का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता बदल चुकी है। उनको समझ में आ गया है जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और वही लोग नेटवर्क के बिजनेस में आते हैं। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमें नेटवर्क के बिजनेस के अंदर आने के बाद जो हमारा इनकम का फ्लो है वो फिक्स होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं हो। वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमारे ओवरहेड्स को हमें संभाल के चलना बहुत जरूरी होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमने कल सीखा, उसके अंदर ये हमें सीखने को मिला कि हम क्या गलतियां करते और क्या नहीं करते। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा कल का। और भी कुछ लीडर्स के व्यूज लेते हम जिन्होंने कल के सेशन को अटेंड किया, क्योंकि हम सबके डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। हमारे बीच में है विनोद स्वामी जी। सर, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करते और कल अपने सेशन को अटेंड किया है तो आपने कल क्या सीखा, आपको क्या सीख मिली, और आपसे हम क्या सीख सकते हैं? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल आप थे 6 बजे के सेशन में? यस सर, यस सर। परफेक्ट सर। तो बताइए कि आपने कल क्या सीखा? सर कल का सेशन बहुत शानदार रहा सर, डॉक्टर साहब का। और कल जो चैप्टर था वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे था और फंड मैनेजमेंट पे था। तो उससे जो हमें सीखने को मिला, यदि मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, कि हम सब जानते हैं कि जहां भी हम जो भी फंड का मैनेज करते हैं या जो हम पैसा कमाते हैं, उसको सर ने बताया कि कहाँ आपका ये खर्चा है, जहां भी आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो या इसका यूज कर रहे हो फंड का, तो ये खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है। तो यदि खर्चा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि खर्चा है तो वो किस तरह का खर्चा है, और इन्वेस्टमेंट है तो वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है। मैं इस चीज को सर अपने डिजिटल प्रोडक्ट के साथ को रिलेट करना चाहूंगा, फाइनेंशियल लिटरेसी को, क्योंकि ये चीजें तो हम जानते हैं कि खर्चा और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, लेकिन यदि हम अपने प्रोडक्ट के साथ को रिलेट करें, जैसे कि अपना जो PLC U है, जो अल्टीमा है, उसके अंदर प्रोडक्ट जो PLC U है उसको कब बाय करना है और कब सेल करना है, कब स्टेकिंग करना है, यही मेन चीज था। कि मीन्स आप कह सकते हो कि अपना जो फंड है, एक तरह से ये एसेट है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें। राइट। जो चीज है कि अपने को कब इसको विड्रॉल करना है, कब इसको होल्ड करना है, तो मेनली जो सब्जेक्ट था, मैं इसको इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ कि हमें ये चीज सीखना है। इसी वजह से जो रेट का जो एक फ्लक्चुएशंस हुआ वो ये था कि हमारी जो कम्युनिटी थी उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी ये नहीं थी कि भाई हमें कब इसको प्रॉपर तरीके से बाय करना है, कब इसको होल्ड करना है और कब इसको सेल करना है। जिस वजह से थोड़ा सा जो रेट का फ्लक्चुएशंस हुआ, मुझे ये लगता है पर्सनली कि वो इस वजह से ही हुआ कि लोगों में ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो चैप्टर था वो कम था, और वो सर आपने कल हमें सिखाया। और मैं आशा करूंगा कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इससे काफी चीजें सीखेगी और इस चीज को अपने प्रोडक्ट पे श्योरली इम्प्लीमेंट करेगी, जिससे क्या है कि ये जो एक तरह से क्राइसिस आया, ये आगे हमें देखने को नहीं मिलेगा। परफेक्ट। आपने बिल्कुल जो एक्सपीरियंस आपने बयां किया, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि हमने कहाँ गलती कर दी है। एज अ लीडर हम जब इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमने अल्टीमा को स्टार्ट किया और अल्टीमा का जो रेट हमने देखा मार्केट के डिमांड के हिसाब से, उसमें हमने जब भी
हमारे पास अल्टीमा मिंट होके आ गया या कमीशन के माध्यम से आ गया, तो हमने उसको तो सेल किया सही रेट पे, लेकिन सेल करने के बाद इमीडिएटली हमने एक डिसीजन ले लिया कि अब ये पैसे से मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, अच्छा घर खरीदना है, कोई भी और एक एसेट खरीदना है, या उसको मुझे री इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये नहीं देखा कि इसको थोड़ा लिक्विडिटी में भी रखना है मुझे। राइट सर। राइट, तो लिक्विडिटी वाला पार्ट जो था वो हमारे सबके किसी के ध्यान में नहीं था। अगर मान लो कि 40, 50, 60, 70 हजार के रेट पे जो अल्टीमा आपके पास आया था, उस अल्टीमा को अगर आपने, यानी हमने सबने 10, 20 हजार, 25, 50 हजार यूएसडीटी अगर हमने होल्ड करके रखे होते, राइट सर, तो आज हम सबके पास कितना बड़ा मौका था सस्ते भाव में अल्टीमा को खरीदने का। राइट, आज अल्टीमा हमारे नजर के सामने 6, 7, 8, 9, 10 हजार के रेट पे खड़ा है और हम उसको खरीद नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। यस सर, फंड का मैनेजमेंट नहीं है। फंड का मैनेजमेंट नहीं है। जो फंड आया था वो हमने अलग अलग चीजों में लगा दिया। आप वो गाड़ी भी नहीं बेच सकते, वो एप्पल का फोन भी नहीं बेच सकते जो हमने 1,00,000, 1.5 लाख रुपए का खरीदा है, या बाकी की जो चीजों में हमने पैसा निवेश किया उसको भी वहां से लिक्विडिटी नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें यहाँ पे सीखने को मिली। एक तो हमने सबक सीखा और साथ ही साथ ये कल एजुकेशन मिला, इससे हमें एहसास हो गया कि पैसे का यूज कैसे किया जाता है। राइट सर। तो ये अब ये जो सिनेरियो हमारे सामने है ये बार बार आने वाला है, ऐसा नहीं कि एक ही बार आया। सुनामी हो या भूकंप हो, वो एक बार आके नहीं जाता है, वो बार बार आता है। राइट सर। बराबर, तो मार्केट का सिनेरियो नेचर की तरह ही चलता है। तो यहाँ पे ये जो सिनेरियो अभी हमारे सामने, इससे हमें सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि सितंबर के अंदर जो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो नई लिक्विडिटी, नई कम्युनिटी मार्केट में बिल्ड करने वाला है। जो कम्युनिटी हमारे पास प्लैटिनम कॉइन में थी, उससे कहीं गुना बड़ी कम्युनिटी हमें अल्टीमा में मिली, उससे कहीं गुना बड़ी कम्युनिटी हमें अल्टीमा एक्स देने वाला है। यानी इस तरह से प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। कोई भी कंपनी, जब एक कंपनी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो वो एक पहला प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है। जब वो पहला प्रोडक्ट लेके आती है, वो प्रोडक्ट में उनको ज्यादा रिटर्न्स या ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं दिखते या उसकी मूवमेंट फास्ट नहीं दिखती है, तो सोचते हैं कि अभी मार्केट में क्या ऐसा चल रहा है जो हम बना सकते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और उनका दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा उससे अच्छा काम करता है। फिर वो देखते हैं नहीं, मार्केट में तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए। फिर वो तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो उससे अच्छा काम करता है। यानी एक ही बैनर के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रोडक्ट ऐड होते जाता है और अपने अपने चॉइस के हिसाब से लोग उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, लेकिन वो एक ही बैनर की कम्युनिटी बढ़ जाती है। टाटा ग्रुप अगर हम देखते हैं तो टाटा ने लोहे का कारखाना लगाया, राइट सर। टाटा ने उसके बाद प्लास्टिक का कारखाना लगाया, टाटा ने उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बनाई, ऐसे टाटा ने उसके बाद घर बनाने वाली कंपनी बनाई। तो ऐसे टाटा ने मल्टीपल कंपनीज बनाई, ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गई और हर कंपनी का शेयर मार्केट में एक्सचेंज पे लाया। टीसीएस का अलग शेयर मिलता है, टाटा रियल एस्टेट का अलग शेयर मिलता है, टाटा स्टील का अलग शेयर मिलता है, टाटा प्लास्टिक का अलग शेयर मिलता है, और सबके वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन कंपनी एक है। अगर टाटा खाली लोगों ने बेचता तो क्या टीसीएस में जो लाखों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, क्या वो टाटा के पास पैसे इन्वेस्ट करते? नहीं करते। किसी को लोकल समझ में आता है, किसी को प्लास्टिक समझ में आता है, किसी को टेक्नोलॉजी समझ में आती है, तो किसी को कोई और चीज समझ में आती है। तो इससे कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है, कंपनी की कम्युनिटी बढ़ती है, कंपनी का नेटवर्क बढ़ता है। तो जब भी कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है और मल्टीपल प्रोडक्ट लेके आ रही है, इसका मतलब उसका फ्यूचर स्ट्रांग है। टाटा ने 150 साल पहले लोहे का कारखाना लगाया और आज टाटा का लोहे का कारखाना होता तो शायद टाटा का नाम हिंदुस्तान के टॉप लिस्ट में नहीं होता। अगर इसका हम एग्जांपल लेते तो हमारे देश के अंदर आज जो गाड़ियां बिक रही है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, ये टॉप की कार्स है। और 50 साल पहले हमारे देश में जो गाड़ियां होती थी वो फिएट, प्रीमियर की, आज ना उनकी फैक्ट्रीज है, ना वो गाड़ी आज मार्केट में मिलती है। अगर वही गाड़ियां आज मार्केट में अवेलेबल होती तो क्या कोई उसको खरीदता? उसमें से कुछ कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नई नई गाड़ियां बनाई और वो कंपनियां मार्केट में सस्टेन हुई। लेकिन जिन कंपनियों ने अपने आप को चेंज नहीं किया वो मार्केट से खत्म हो गई। तो लोगों का एक भ्रम होता है कि कंपनी ने पहला एक कॉइन लाया, दूसरा एक कॉइन लाया, तीसरा एक कॉइन लाया, चौथा एक कॉइन लाया, क्या चल रहा है?
अब कंपनी को क्या करना है, मार्केट के अंदर कंपटीशन में खड़ा रहना है, अपने आप को ग्रो करना है, उसके लिए कंपनी अपना काम सही कर रही है। अगर इतना ज्ञान हमारे पास होता तो हम कहां होते। ये कंपनी अगर 100 से ज्यादा कंट्री में 6 साल से चल रही है तो उस कंपनी के सीईओ के पास ज्यादा नॉलेज है या हमारे पास ज्यादा नॉलेज है? सर 120 कंट्रीज में कंपनी के सीईओ के पास ही नॉलेज है सर। सो उनके सोच के साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि आज से 5 साल बाद और आज से 10 साल बाद लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। राइट सर। तो हमारी सोच को हमें बदलना है। जो क्राइसिस से हम आप जा रहे हैं ये दोबारा हमारी जिंदगी में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इससे हमें सबक सीखना है कि हम अब जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ हम सबके पास एक लिक्विडिटी फंड होना चाहिए जो हमें सस्टेन करने के लिए काम आ सकता है, अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए काम आ सकता है और डिस्टर्बेंस से हमें बचा सकता है। राइट सर। राइट, क्योंकि कॉइन का रेट मान लो बिटकॉइन का रेट है 18-19-20 हजार यूएसडीटी और यही रेट था कुछ महीने पहले 40-50-60 हजार यूएसडीटी। अब जिसने 50-60 हजार की यूएसडीटी पे खरीदा उसको क्या लगता होगा कि इसके ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर इसके ऊपर गया और मैंने उसको सेल किया तो मेरा एक बड़ा काम बन जाएगा, एक घर बन जाएगा, एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी या कोई और काम हो जाएगा। लेकिन वो 50-60 हजार यूएसडीटी का रेट अभी 18-19 हजार यूएसडीटी पे नीचे आ गया। अब उनके पास लिक्विडिटी नहीं है और उसको अभी पैसे की जरूरत है, तो वो मजबूरी से नुकसान के साथ साथ वो अपने एसेट को सेल कर देंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। लेकिन अगर उस दरमियान हमारे पास एक लिक्विडिटी होती है, हमें उस पैसे की उस एसेट की जरूरत नहीं है, तो हम उसको सस्टेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो आज जो भी लोग अपने कॉइन को सेल कर रहे हैं उसका एक ही कारण है कि हमारे पास फाइनेंस मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से हमने लिक्विडिटी को समझा नहीं और आज उसी की वजह से हम अपनी मजबूरी में अपने कॉइन को सेल कर रहे हैं। राइट सर। तो ये बहुत जबरदस्त हमें एजुकेशन मिला है और आज हम उसके ऊपर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि कल थॉमस सर, कल हमने शायद देखा कि हमने 600 लोगों ने जूम को ज्वाइन किया था सर। 600 लोग, 638 लोग, राइट। 550 से 600 लोग थे, 1000 लोग भी पूरे जूम पे नहीं थे। मैसेज तो ग्रुप के अंदर कई दिनों से चल रहा था, लीडर्स ने उसको सही तरह से प्रमोट नहीं किया। पहले दिन जो वेबिनार देखा उन्होंने पिछले हफ्ते का, उनको लगा कि चलो ठीक है, ये तो क्या वेबिनार कैसे करना है ये सिखा रहे, हमें तो वेबिनार करना नहीं है, फिर अगला वेबिनार भी ऐसा ही होगा, तो चलो इससे अच्छा किसी को जाके प्लान शो करते हैं। तो आप वही काम कर रहे हैं, एक मजदूर करता है। सर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है चैट पे। ओके, चैट पे भी डाल दो। यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो डाला है आपने उसमें आधे वीडियो तक आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, अब मैंने रिकॉर्डेड सेशन डाला है सर, रिकॉर्डेड सेशन। परफेक्ट, तो उसको सारे ग्रुप में भी डाल दो, लिंक को डाल दिया सर, ताकि लोग दोबारा उसको सुन पाएंगे। बहुत ही पावरफुल सेशन रहा है, 1000 लोग अभी यहाँ पे है और आप अपने माध्यम से अपने ग्रुप के अंदर उस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, लिंक को, ताकि लोग उसको दोबारा सुन पाएंगे। कोई बड़ा सेशन नहीं है, 40-45 मिनट का सेशन है, बहुत ही पावरफुल सेशन है और सारे के सारे सेशंस ऐसे ही होने वाले हैं। आपको नहीं पता है इन सेशंस को स्टार्ट करने के लिए कितना लाख रुपए का निवेश किया है। आप अगले 5 साल 10 साल में जितना पैसा नहीं कमाएंगे उतना पैसा अगले 1 साल के लिए दिया गया है। एक आम आदमी जिंदगी में 25-50 लाख 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता है, उतना पैसा अगले 12 महीने के लिए दिया गया इन सेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये कोई आम लोग नहीं है, ये देश के टॉप लोग हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके वापस आए हैं और अपने देश के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये सेशंस को आपको सीरियस लेना बहुत जरूरी है, ना कि किसी को जाके प्लान शो करने से, एक फॉर्म बेचने से जो कमीशन आता है उससे आपकी कोई जिंदगी नहीं बनने वाली है। जिंदगी आपकी तब बनेगी जब आप एजुकेशन बार बार लोगे। 1000 लोगों में से यहाँ 500 लोग हैं, सिर्फ वो ये देखने आते हैं यहाँ पे कि सही में कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो सेफ है या नहीं है। बाकी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका पैसा 100% सेफ है, साल भर के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कोई भी रेट पे कॉइन को बेच के भी आप बाहर निकलोगे तो साल भर के बाद आपके पैसे आपके पास ही होंगे, आप इतने सेफ है। लेकिन अगर आपने एजुकेशन लिया
तो हो सकता है कि जो निवेश आपने किया है वो कई गुना आपको वापस दे सकता है। क्रिप्टो करेंसी का जो कैलकुलेशन है, उसका जो ग्रोथ है, वो कोई नहीं बता सकता है कि कितना % हो सकता है। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना का तो कैलकुलेशन यहाँ बैठता नहीं है, कई गुना का कैलकुलेशन बैठता है। और ये आपके साथ तब होगा जब आप एजुकेशन लोगे, अपने नॉलेज को अपग्रेड करोगे, पेशेंस रखोगे। 3-4 महीने के अंदर ही आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कल एक भाई साहब का मुझे फोन आ गया सुबह, बोले सर पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो मेरे पास बहुत है, 8-9 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लगाया है, मुझे ये बताए कि क्या 2 महीने के अंदर मेरा पैसा रिकवर हो सकता है? आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, आपने 8-9 लाख रुपए लगाया और आपको 2 महीने के अंदर आपका पैसा चाहिए। ऐसा दुनिया में कौन सा बिजनेस है जो रातों रात आपको अमीर बना सकता है? आपको सब पता है, उसके बावजूद भी आपने यहाँ जो पैसा लगाया वो आपने एक लॉटरी की टिकट की तरह लगाया कि मैं रातों रात पैसे बना लूंगा। वो आपकी गलत फहमी है, वो कभी नहीं बनने वाले। आपने जो प्रोडक्ट बाय किया, वो प्रोडक्ट की जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी, पूरे 12 महीने नहीं होंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने जो प्रोडक्ट बाय किया उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको क्या मिलने वाला है। 1 महीने 2 महीने में आप तय नहीं कर सकते। अगर आपका इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास है तो आप अगले 12 महीने के लिए आपके कॉइन को होल्ड करो, उसको भूल जाओ। जब आपके वॉलेट में कॉइन होगा और अगले 2-4 महीने के बाद कभी भी अगले साल भर के अंदर आपको दोबारा एक बड़ा रेट दिखेगा, तो उस वक्त आपके पास मौका होगा, क्योंकि आपके पास कॉइन होगा। लेकिन आज अगर आपका मिंटिंग आ रहा है और हर महीने आप कॉइन बेच रहे हो, तो फिर ये रेट कहां पे भी चले जाए आपके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉइन ही बचा नहीं होगा। लेकिन आपने ये सोच लिया कि मैंने जो पैसा लगा दिया, अब मैं इसको भूलने के लिए तैयार हूं। अगर ये मेरा पैसा नुकसान भी करता है तो इससे मेरी कोई जिंदगी खराब नहीं होने वाली है। मैंने अपना घर बेच के नहीं लगाया है, मैंने अपनी किडनी बेच के नहीं लगाया है, मैंने वो पैसा लगाया जो मेरे पास एक्सिस था, और इसको मैं भूलने के लिए तैयार हूं। तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा कई गुना रिटर्न के साथ। लेकिन आपके मन में डर है, आपने यहां वहां से पैसे उठा के लगाए, गलत कैलकुलेशन से लगाए, तो वो डर आपको ही नुकसान में डाल सकता है, और कोई चीज नहीं डाल सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपका डर डाल सकता है आपको नुकसान में। हमारे डैशबोर्ड पे 100 कॉइन पड़े हैं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने वो पैसे अपना घर बेच के नहीं लाए, हमने कमा के उसको होल्ड किया है, और वो लंबे समय के लिए होल्ड करने का प्लान बनाया है। तो वो मानसिकता आपकी होनी जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को बाय किया है तो आपको ये कॉइन को अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए होल्ड करना है। उसके बीच में आपको मौका मिलेगा एक बहुत बड़े रेट का, और तब आपके वॉलेट में कॉइन होगा। उस वक्त आप विद इन अ सेकंड आप अपने पैसे को इनकैश कर सकते हैं एक बड़े अमाउंट के साथ, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पेशेंस होंगे। डॉक्टर शिव सैनी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया, ऑलरेडी आप को होस्ट है। आपने अगर कल का सेशन अटेंड किया है तो एज अ डॉक्टर आपको क्या सीखने को मिला? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है सर। क्या आपने कल 6 बजे का सेशन अटेंड किया? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए सर, क्या कल के सेशन से? सर, मैंने कल का सेशन पूरा अटेंड किया, और निशा ने भी साथ में किया, और टीम को भी अटेंड करवाया। मतलब सर, अमेजन बहुत अच्छा सेशन लगा कि अपने हम फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, पर उसको पैसे को कमाना और उसको मैनेज करना, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक उन्होंने बताई कि हमें इन्वेस्टमेंट और जो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंडेशन करते हैं, उसका कैसे क्या डिफरेंट है, उनको अच्छे से बताया। मतलब कुछ बहुत ही कम शब्दों में, मतलब सर मैं वर्णन नहीं कर सकता जितना सभी ने बताया। मैं सुन रहा हूँ कि किस किस तरह से वो सारी चीजें बिल्कुल माइंड में सेट हुई, और उन चीजों को मैं पहले से टीम में बोलता हूँ कि जब तक आप अपने ब्रेन को खुराक नहीं दोगे, अपनी एजुकेशन नहीं लोगे, बिना एजुकेशन के पैसा नहीं आ सकता। अब आप अपने आप को कितना एजुकेट करते हो, कितना कितना पैसा एजुकेशन सेशन पे लगाते हो, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, या ये सेमिनार, ये वर्कशॉप सब करते हो, तो मेरा भी प्रयास वही रहता है सर। गवर्नमेंट जॉब में बिजी होने के बाद भी मैं प्रयास करता रहता हूँ कि हर सेशन में आऊँ और कुछ ना कुछ सीखूं। अभी कुछ मैं मिस कर किया है मैंने, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो उस वजह से मैं नहीं जा सका बाहर, लेकिन मैं सब चीजें अटेंड कर रहा हूँ, सब सीख रहा हूँ, और अपनी टीम को भी वो सारा डुप्लीकेट कर रहा हूँ। सारी प्रॉब्लम्स जो टीम की है वो भी सब सोल्व
करता हूँ, सब कुछ टीम में सिखाया है, हर सब काम सारी टीम के लोग खुद ही कर लेते हैं, सारा हर व्यक्ति को टेक्निकल बनाया है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरा तो यही मैसेज है कि ये जो सेशन है, इस तरह के एजुकेशनल सेशन, ये जूम ऐप के ऊपर समय समय पर होते रहने चाहिए और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और करा रहे हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इस प्रयास को भी सलूट करता हूँ। और ऐसे लोग जो हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनसे रूबरू होकर के बहुत सारे टेक्निक सीख रहे हैं, ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम घर बैठे इस तरह का मतलब एजुकेशन हम ले रहे हैं। तो हम सर आपको भी और पूरी टीम को और पूरे जो लीडर्स हैं हमारे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह के एजुकेशन सेशन का। और हम इस जो हमने एजुकेशन ली है उसको अपनी टीम में, अपनी लाइफ में आगे अप्लाई करेंगे, अपने लोगों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर और अपने ऊपर, और अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे और अपने और लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएंगे और अपने देश को मजबूत बनाने में सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच सर। परफेक्ट सर। सो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके अपकमिंग रैंक पर्पल डायमंड के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। बिजी पर्सन होने के बावजूद भी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो और आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और आपका नेक्स्ट रैंक अभी पर्पल डायमंड का है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। अभी भी सर 8 बजे ड्यूटी शुरू हो जाती है, ओपीडी में बैठा हूँ। ओके। और लेकिन फिर भी मैं मीटिंग सुन रहा हूँ। ग्रेट। ठीक है सर। ओके सर। तो ये होती है कमिटमेंट कि हम ऑलरेडी एक प्रोफेशन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सपने बड़े हैं, या हमारे अगर सपने नहीं है लेकिन हमें लगता है कि हमारे माध्यम से समाज का भला हो सकता है, राइट। अगर एक डॉक्टर वो अपने प्रोफेशन में लाखों रुपया कमा रहे हैं तो उनका तो घर चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनकी जरूरत क्या है? उनकी जरूरत ये है कि अगर कोई चीज उनको समझ में आई है और वो चीज उनके माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचती है और उनका भला होता है, तो जिंदगी में वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पैसे का अचीवमेंट आपको खुशियां दे सकता है, वो लिमिटेड खुशियां हैं, क्योंकि मान लो कि आपने लाखों रुपया कमा लिया और वो सारा पैसा आपने अपने ऊपर खर्च कर दिया, एक अच्छी गाड़ी खरीदी, एक अच्छा घर बना लिया, अच्छे हॉलीडेज पे आप जाते हो, तो आप खुद खुश है, लेकिन लोगों को उससे कोई खुशियां नहीं मिलती है। लेकिन जब आप लोगों को खुशियां देते हो और लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। तो हम किसी भी काम में हैं, लेकिन हमारे माध्यम से अगर हजारों लोगों की जिंदगियां बदलती है और लोगों की दुआ मिलती है, तो उससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी नहीं है। आप पैसे से नहीं गिन सकते उसको। तो जितने भी लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं, उसके बावजूद भी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनसे जो हमें आशीर्वाद मिलने वाले, वो दुनिया के सबसे बड़े एक वैल्यूएबल चीज में से है, जिसको पैसों में काउंट किया नहीं जा सकता। सो आगे आकाश राव जी है, सत्येंद्र तेवतिया सर है, थॉमस सर है। थॉमस सर, आप ऑफिस में पहुंचे क्या? सर मैं केरला में हूँ ना। हाँ, ओके। आप होटल में बैठे हैं अभी? अभी होटल में हूँ सर। परफेक्ट। तो इस सेशन को आप सत्येंद्र तेवतिया सर, आकाश राव जी कंटिन्यू कीजिए। जी सर। आज भी मेरा थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है मॉर्निंग में। कोई दिक्कत नहीं सर। 9:30 तक आप उसको कंटिन्यू करो। हो सकता है वो वीडियो को आप चला सकते हैं, वो लंबा हो जाएगा, 40-45 मिनट। जी सर। अभी इसके आगे कुछ क्वेश्चंस है, वो भी ले सकते हैं, जी। राइट। अभी मेन सब्जेक्ट जो हमारा टॉपिक होना है आज का, कि हमारे पास बहुत कम समय है अल्टीमा के फार्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर हमने 1 सितंबर के पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्टीमा का फार्म नहीं दिया, तो हमारे हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम खो बैठने वाले हैं। हमारे आसपास के हजारों लोगों की हम जिंदगियां बना सकते हैं अगर उनके पास ये फार्म होगा तो, क्योंकि अल्टीमा एक ऐसा प्रोडक्ट है 1 सितंबर के बाद वो हर जगह पे हर इंसान की रिक्वायरमेंट बनने वाला है। बहुत सारे लोग मार्केट में अलग अलग चीजें खरीदने के लिए आएंगे, लेकिन उनको अल्टीमा जाके एक्सचेंज पे खरीदना होगा, और खुशियां उनके पास होगी जिनके पास अल्टीमा का फार्म होगा, ये इसका प्रोडक्शन कर रहे होंगे। क्योंकि आपको अल्टीमा का जो रेट मिलेगा सितंबर के बाद, आप सोच भी नहीं सकते। और आज जिस रेट पे हम अल्टीमा खरीद रहे, समझ लो कि आज से 6-7 महीना पहले जब दिसंबर में अल्टीमा का लॉन्चिंग हुआ था, उस मुकाम पे अल्टीमा आज आपको मिल रहा है। ये आपका नसीब है, क्योंकि मार्केट कोलैप्स होने की वजह से आज जो रेट हमारे हाथ में, ये हम इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें
अगले कुछ दिन इसका फायदा मिल रहा है, हमें उसका फायदा देना है ताकि हम एक बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम भी कर सकते हैं, नई कम्युनिटी को भी बिल्ड कर सकते हैं और बड़ा बिजनेस करने से हमारे पास लिक्विडिटी भी हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा, जब अल्टीमा एक्स लॉन्च होगा तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी, जो कम्युनिटी को लेके हम बिजनेस को आगे तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो थॉमस सर, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको होस्ट में ऐड कर रहा हूं। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। सर गुड मॉर्निंग सर। अभी जितने लोगों के सवाल है उनको ले लेते हैं लाइन पे, है ना? तो आपने चैट एनेबल कर दिया था या? सर आपकी आवाज म्यूट है सर। हम जब सेशन को स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई भी होस्ट है वो जब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि कल जब संजय खतुरिया जी का सेशन स्टार्ट हो रहा था तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा था, क्योंकि कोई भी वहां पे म्यूट नहीं थे। तो पहले जब हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे सिक्योरिटी में जाके हमें इन सारी चीजों को डिसेबल करना है, जिसमें चैट भी आ गया, क्योंकि अगर मान लो कोई बाहर से स्पीकर आ रहे हैं, वो हमें किसी चीज के ऊपर नॉलेज दे रहे हैं, जैसे अभी अगला संडे का जो सेशन होगा वो सेल्स के ऊपर हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर हो सकता है, और वहां पे 50 लोग मैसेज पूछ रहे हैं कि कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने कौन सा सेशन ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो हमें लोगों को इन सारी चीजों का नॉलेज देना है कि हमारे पास अगर बाहर से कोई स्पीकर्स आ रहे हैं, अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ साथ डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर की टीम भी हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स देने के लिए तैयार है। तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन इसका वैल्यू किसको मिलेगा? जो लोग यहाँ पे एक्टिव पार्टनर्स हैं। अगर एक्टिव पार्टनर्स ये सारा नॉलेज गेन करेंगे तो ये कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं, और हमारे पास जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी मेन जिम्मेदारी यही है कि हम हमारे चैलेंजेस को ज्यादा से ज्यादा कम कैसे करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कैसे करें, लोगों के अंदर इतना एजुकेशन हम भर दे कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, ये दोनों एक जैसा है। यहाँ पे जो पेशेंस रखेगा वही पैसा बना सकता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो शेयर मार्केट की तरह यहाँ भी नुकसान कर सकता है। तो आप इसको कंटिन्यू करो। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। आकाश जी मेरे साथ है। आकाश जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी मैं तो केरला में ही हूँ, थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कहीं टूट रहा हो तो आप मुझे जरूर बताएं। तो कुछ क्वेश्चंस आज ले लेते हैं, कुछ लोगों के श्योर रेस हैंड। सबसे पहले ये अंजलि ओझा मैम को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अंजलि मैम गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं क्या पूछना चाहती हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू, बट अपना जो अपना पहली बार लॉगिन किसी के करते हैं, किसी के आईडी खोलते हैं, तो उसमें जो केवाईसी होता है वो कहाँ तक जाता है? मतलब गवर्नमेंट तक जाता है क्या? गवर्नमेंट तक जाता है, मतलब अभी हमारी जो कंपनी है इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी, राइट? और इंटरनेशनल कंपनीज जितनी भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, अभी तक तो उनको केवाईसी गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। सो खाली एक्सचेंज तक जाता है, ऐसा समझू मैं? नहीं, एक्सचेंज का भी इस कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है मैडम। कंपनी अपने केवाईसी इसलिए रखती है, कल की डेट में आपके डैशबोर्ड के अंदर कुछ गलत होता है तो केवाईसी से पहचान सकते हैं। कोई अगर पासवर्ड लॉस्ट करता है तो केवाईसी से पहचान सकते हैं। केवाईसी इज द ओनली प्रोसेस, ओनली डॉक्यूमेंट विच आइडेंटिफाई यू एज एन ओरिजिनल पर्सन। कोई फेक बंदा तो नहीं है। तो सर दैट मींस केवाईसी कंपनी के पास है, ऐसा समझे? जी मैडम। ओके सर, बस मेरा तो खाली आज यही क्वेश्चन था। मैडम इस क्वेश्चन
का मकसद मैं जानना चाहूंगा, उद्देश्य। देखो सर, मैंने कहीं, जैसे हम बताते रहते हैं ना, कोई हमें फ्रेंड्स मिलते हैं किसी, भाई मैं इस बिजनेस में हूँ, क्या तुम्हें सुनना है? तो एक बंदे ने मुझे ये पूछा था क्वेश्चन जी, तो मैंने प्रायर सब बताया कि ऐसे होगा, फिर तुम्हारी आईडी करेंगे, फिर तुम्हारी केवाईसी होगी। तब उसने पूछा था कि केवाईसी क्या सरकार के पास जाती है? तो मैं भी नहीं समझी थी कि ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर मुझे जवाब देना जरूर था, लेकिन मैंने तो सही जवाब दे दिया कि भाई ये मुझे नहीं पता है, ये मैं पूछ के बताऊंगी। आपको जरूर पूछना चाहिए। कई बार आदमी का क्या उद्देश्य है हमें पता होना जरूरी है। क्वेश्चन के पीछे इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्वेश्चन का आंसर हम डिफरेंट दे सकते हैं। वी आर नॉट बाउंड ऑल्सो कि हम केवाईसी दे सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कल हमें बोल दिया इंडिया ऑपरेशंस में, अगर हमारा ऑफिस आ गया यहाँ पे और हमें बोल दिया कि भाई हमें केवाईसी आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी। तो ये सब क्वेश्चंस जो वही लोग पूछते हैं मैडम, ज्यादातर लोग जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती बट दिखाने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज है उनको, ताकि आपको चेक कर सके, आपका कॉन्फिडेंस चेक कर सके। सर अभी तक मैंने उसको रिप्लाई तो दिया नहीं है क्योंकि मैं जानती नहीं थी, लेकिन मेरा जानना बहुत जरूरी था ताकि आगे कोई पूछे तो मैं उसको बोल सकूं। ऑलवेज आंसर, वी आर नाइदर बाउंड बट वी आर ऑलवेज फ्री ऑल्सो। हम दे भी सकते हैं डॉक्यूमेंट, हमारी कंपनी शेयर कर सकती है गवर्नमेंट के साथ, राइट मैम? सर थैंक यू सर। ओके मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर दिलीप जादव जी, रूबी रैंक, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करें आप। दिलीप जादव जी, रूबी रैंक में हैं आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आपका रेज हैंड हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैंने 22 तारीख को एक आईडी लगवाई थी रात को, मतलब 1,10,000 की 1100 वाली जी, और उसमें मतलब जैसे आईडी तो पेमेंट कट गया कॉइनबिट से, पर वो रजिस्ट्रेशन की नहीं आई, सुबह 6 बजे आई। तो जैसे मैंने एक्टिवेट करवाई ना वो, तो पेमेंट जो उसका मैक्स लॉट कैपेसिटी डिडक्ट हो गया, 0.006 मिल रहा है जी। बताइए इसमें सवाल क्या है आपका? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर, सवाल समझ नहीं आया। तो सवाल ये था कि मैंने 22 तारीख लास्ट 22 को एक आईडी लगवाई थी 1100 यूरो वाली जी। तो सर आईडी का मतलब पेमेंट भी कट गया, सब कुछ हो गया, पर जो लाइसेंस की नहीं आई वो सुबह 6 बजे आई। तो जैसे मैंने एक्टिवेट करवाई उसको, जो मैक्स लॉट कैपेसिटी 0.1 की जगह 0.06 आई जी। तो आपने एक्टिवेशन लेट की होगी सर, की नहीं मिली 6 बजे तक। 6 बजे तक आपने कंटिन्यूटी में देखा है ये? हाँ कंटिन्यूस सर, मैं हर 5-10 मिनट में चेक करता रहा। उसके बाद मैंने 2-3 आईडी लगवाई, तीनों की एक्टिवेशन की आ गई, बाकी उसकी नहीं आई सर। तो आप एक काम कर सकते हैं, कंपनी को मेल डाल दीजिए कि ऐसे मैंने ट्रांजैक्शन किया था। और आपका जो ये सक्सेसफुल कब हुआ था? सक्सेसफुल सर पेमेंट डिडक्शन करीबन पेमेंट डिडक्शन इज नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल इज व्हेन योर पैकेज इज परचेज्ड। वो भी सर हो गया था 11:15 बजे तक। 11:15 बजे तक हो गया था, कोई बात नहीं। आप ये सारे के स्क्रीनशॉट्स बनाइए और कंपनी को मेल डाल दीजिए कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव ट्राइड टू परचेज अ पैकेज ऑफ 1100 यूरो on dated ye time ye, so I request you to, this is my transaction hash and all, सारा screenshot लगा दीजिए। I request you to kindly update my package because I have got the package on new terms।
तो ऐसे करके तो मैंने सपोर्ट में सब किया, तो कल लास्ट में वो मिला है कि आपका पैकेज सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब और कोई ऑप्शन है सर? नहीं, आप सक्सेसफुली एक्टिवेट तो हो गया है। उनको बोलो कि मैंने पैकेज इस टाइम परचेज किया था, ये मेरा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये मेरा ट्रांजैक्शन हैश है, वो सारा भेज दीजिए उनको स्क्रीनशॉट। और मुझे रिवाइव होके पैकेज मिला है और मुझे जबकि पुराने पैकेज में चाहिए था, वो डाल दीजिए। आपको हेल्प कर देंगे, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। वन ऑफ माय टीम मेंबर विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। असलम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सो असलम जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अनबिलेबल सर जी। नो, ग्रेट, बताएं सर। हाँ सर, मेरा सवाल तो नहीं था, थोड़ा सजेस्ट था, क्योंकि परसों मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज आया था, उसके लिए मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ जी। परसों मैं डिफेंडर लगा रहा था और सर ये आपसे भी पूछने वाला था, मगर हमारे डायमंड ने हमें थोड़ी सलाह दी और मैंने उसको ट्राई किया। तो सर ये थोड़ा मेरा सजेशन है सारी और जितने भी हमारे 1000 पीपल 972 लोग बैठे हैं इनके लिए, कि जब हम डिफेंडर लगाते हैं तो नया किसी ने पूरा पहले से ही अपना अगर टेलीग्राम डाउनलोड किया है ना सर, उसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ सर, आपकी इजाजत है? जी जी, बोलिए सर, बोलिए। ओके, तो सर उसमें ऐसा हुआ था कि मुझे पता नहीं चल रहा था, जब मैं उसको अपने टूएफए लगाने जा रहा था तो सीधा वो रीलोड बता रहा था। तो उसकी सही से मैंने जब जानकारी ली और उसको देखा तो डिफेंडर, सर ने बताया कि डिफेंडर आप नाम लिखिए टेलीग्राम में जाके। जब मैंने उसको लिखा सर तो एक साथ 4 अलग अलग डिफेंडर आए थे सर, और 4 डिफेंडर आए थे। तो फर्स्ट को मैंने ओपन किया तो उसमें बहुत सारे देशों के झंडे आ रहे थे और मतलब ध्वज आ रहे थे हमारे अलग अलग देशों के, और उसको मैंने जब चेक किया तो वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट था। तो मुझे डाउट हुआ, फिर मैंने दूसरे डिफेंडर को ट्राई किया सर, तो फिर 7 से 8 देशों के ये आ रहे थे। तो आप लोग जब भी डिफेंडर लगा रहे हो ना, तो आपको ये चेक करना है कि उसमें अलग अलग देश के मतलब ध्वज आते हैं, झंडे आते हैं, तो उसको आपको फोकस करना है। और फिर मैंने जब तीसरा ये लगाया तो वहां पे कुछ अलग ही लिख के आ रहा था, कोड वर्ड ऐसा कुछ लिख के आ रहा था। सर आपकी प्रॉब्लम पता क्या है सर? आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपको डैशबोर्ड से जाके जो लिंक दिया है वही लिंक टेलीग्राम पे डालोगे तो आपको वही बोर्ड मिलेगा जो ओरिजिनल है। आप खामखा में प्ले स्टोर पे जा रहे हो, हमने कितनी बार इंस्ट्रक्शन, अभी पूरी कम्युनिटी को कंफ्यूज, एक इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली पहुंचा हुआ है लोगों के पास कि आपको डैशबोर्ड में जाना है, कंपनी के डैशबोर्ड में जाके वहां का लिंक जाकर टेलीग्राम में डालना है और नहीं करना है। ये 2 मिनट फिर इसको सुन लीजिए, क्योंकि पहले आपके सर आपके पीछे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। 2 साल 3 साल पहले किसी ने अपना टेलीग्राम लगा के रखा है ना, उन लोगों को एक चैलेंजेस आ रहे थे सर। मेरे साथ 2 से 3 लोगों के साथ हुआ, क्योंकि पुराने भी किसी ने टेलीग्राम लगा के रखे ना, उन्हीं के लिए ये चैलेंज आ रहा है सर। पुराने टेलीग्राम में क्या दिक्कत है? पुराने टेलीग्राम में जब आप डिफेंडर से आप लिंक को जब क्लिक करते हो ना तो रीलोड करके आता है, आगे नहीं जाता है प्रोसेस सर। तो उसके लिए कंपनी में मेल डालिए सर। नहीं सर, तो कंपनी में मेल डालने की जरूरत नहीं। जो पुराना हमारा डिफेंडर है उसके अंदर ही अगर हम डिफेंडर नाम लिखते हैं ना तो अलग अलग नाम आते हैं, तो उसमें अपने को सही को चॉइस करना है, और सही जो चॉइस करते हैं उसमें सीधा ग्रेटर आता है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 बार अलग अलग डिफेंडर पे ये किया तो मुझे वो डुप्लीकेट मिले, और चौथे पे क्लिक किया तब मुझे जाके ग्रेटर मिला। तो आप लोगों को सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इसको चेक करके डालना। चलो, थैंक यू सो मच सर। आपने जो एक सॉल्यूशन के बारे में बात करी है, सॉल्यूशन यही है जो सर बोल रहे हैं, बट अगर हम अभी भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ, डैशबोर्ड में जाके अगर वो लिंक उठाकर आप पेस्ट करेंगे तो आपको वही आएगा जो बोट आएगा, जो नए लोग हैं। नहीं सर, रीलोड आ जाता है। थैंक यू सो मच सर।
अब हम चलते हैं एक सेकंड। गुलशन जी, आप बार बार मेरे को मैसेज डाल रहे हो, ग्रुप में डाल रहे हो। आप अपना पहले तो रैंक बताएं। आपने आज तक इस जून की मर्यादा कोई नहीं पहचाना। गुलशन कुमार पर्ल है, एम्बर है, डायमंड है। आपको सफायर हो सर मैं, और मेरा रूबी क्लियर हो जाएगा इस मंथ। सर आपने नाम के आगे डेजिग्नेशन क्यों नहीं डाला सर? सर वैसे नहीं डाला मैंने। नहीं, ये कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा सर यहाँ पे। ठीक है सर। राइट, अब आप बताएं सर क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन? तो मैं ये शेयर करना चाहता था, जैसे पीएलसी अल्टीमा प्राइस अप डाउन है ना, और हम जब एक्स की बात कर रहे हैं, हमारा एक्स आएगा। अब सर जब तक जैसे पीएलसी था जो हमारा पुराना, उसका डाउन है, अब ये भी डाउन है, कल को लोग सोचेंगे एक्स आएगा वो भी डाउन जाएगा। जाएगा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था मेरा। जाएगा अगर सर। हम पीएलसी में सर अगर कुछ ग्रोथ करें तो लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी। सर मैं आपको देखो, हम लोग ना यहाँ पे कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट पे काम कर ही नहीं रहे। पहले तो एक बात समझे, राइट? कंसेप्ट में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ये सब एक न्यू कंसेप्ट है, इसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। आज 120 कंट्रीज में 4 कंट्रीज ने ग्लोबल करेंसीज बनाना शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को। धीरे 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 ये करेंसी हम सब के लिए एक करेंसी बन जाएगी। जब तक करेंसी नहीं बनती ये चैलेंजेस आएंगी। जब तक डिजिटल एसेट से ये डिजिटल करेंसी में नहीं आता, यूटिलिटी में नहीं आता, तब तक ये चैलेंज बन जाएगा। सर आपको मालूम है टेलीफोन में भी ऐसा ही हुआ था, इंटरनेट में भी ऐसा हुआ था। ऐसा हर कोई भी कंसेप्ट जब आता है दुनिया में, कोई नई इजाद आती है, पक्ष से ज्यादा विपक्ष में बहुत लोग होते हैं, राइट? इसी तरह आज आप जो काम देख रहे हैं, करेंसी डाउन हो रहा है, ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेड एसेट्स बना दिया लोगों ने, इसको ट्रेडिंग का एक वो बना दिया है, इसको हम कमोडिटी बोल सकते हैं। जैसे आपका गोल्ड है, ऐसे कमोडिटी बना लिया। अगर क्रिप्टो करेंसी का यही नेचर रहेगा तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, कॉइन कैसे ऊपर और नीचे होता है, आपको पता है ये चीज? जी बिल्कुल पता है सर, है ना? तो पता है तो आप एक हमेशा ध्यान रखें, नेगेटिविटी को मत लाएं, सिर्फ ये सोचे कि सेलर्स आर मोर देन बायर्स। जब ये कंडीशन होगा। दूसरा, ये कंपनी एक आज की डेट में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल मार्केट, फाइनेंस मार्केट इसको ब्लैक स्वान ऑफ द डिकेड बोलते हैं। एवरी 10 years में 12 years में एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जब इकोनॉमी बिल्कुल जमीन पे होता है और वहां से वो धीरे धीरे रिकवरी स्टेज पे आता है, और हम उसी स्टेज पे दौर पे चल रहे हैं। क्या बैंकिंग फेल नहीं हो रहे इस टाइम? हाँ सर, ये तो मैं वॉच कर रहा हूँ 2016 से क्रिप्टो। कंपनियां एनपीएस नहीं हो रही, दिवालिया नहीं हो रही, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स नहीं हो रही, क्या बड़े बड़ी कंपनियां कोलैप्स नहीं हो रही? तो ये सब एक मार्केट सिनेरियो बना हुआ है। और इस मार्केट सिनेरियो में हम जब अभी डायमंड की मीट में एक सर ने हमारे साथ शेयर किया था कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग ये 10-12 साल में जिनके हाथ में 80% ऑफ द इकोनॉमी कंट्रोल होता है, वो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इज ऑल्सो ब्लीडिंग। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें। प्लस वॉर सिचुएशन बनी हुई है, प्लस हमारी कंपनी के साथ जो ट्रिपल मार पड़ी है कि हम लोग ना बेच रहे हैं, हमारी कम्युनिटी ज्यादातर लोग खरीदने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ हैकर्स ने भोले भाले लोगों को टेलीग्राम के अंदर बोट से उनका सारा प्राइवेट की ले लिया है, और प्राइवेट की लेने के बाद सर उनके सारे कॉइन्स को वो लोग मिंट कर रहे हैं। मतलब वो सारा मिंट जो हो रहा है उनके पास जा रहे हैं। अब ये लोग बल्क के अंदर कॉइन को बेच रहे हैं। अब कंपनी ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा। अभी मेरे से कोई लोग बोलते हैं सर ऐसे रेस्ट्रिक्शन कंपनी कर रही है। कंपनी क्या डिसेंट्रलाइज नहीं है? कंपनी डिसेंट्रलाइज है 100%, एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज्ड है। कंपनी का वहां पे रोल है। कंपनी चाहे तो बोलेगी कि कॉइन को भी बेचना नहीं है, कॉइन को भी, ये सारा प्रोसेस वो करती है। गुलशन जी प्लीज डोंट ask this kind of question or don't listen to this kind of question। उनसे सुनो ही मत, उनसे एक ही बात करियो, सर गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है ना, इसी तरफ ये भी ऊपर नीचे जा रहा है, आपको होल्ड कर। देखो 3 चीजें, एंट्री, एग्जिट
एंड होल्ड। आपने एंट्री लेना है तो ये राइट टाइम है, एग्जिट करना है जब प्राइस हाई हो, और होल्ड तब करना है जब बीच का सिचुएशन हो। आप स्मार्ट कब बनेंगे? जब आप सीखेंगे। बिना सीखे हुए लोग जब आपसे पूछते हैं ना, उनको बोलो जूम पे आओ। अगर जूम पे 10 दिन आने के बाद आपके यही सवाल रहेंगे तो मेरे को बोलना, ठीक है सर? ठीक है सर। गुलशन जी थैंक यू सो मच, बट आपका ये सवाल पूरी कम्युनिटी का सवाल है। आपने सर पता क्या, वैसे मैं पॉजिटिव हूँ, फील्ड में अपनी टीम को पूरी तरह से हैंडल भी करता हूँ, लेकिन मतलब मैं जानना चाहता था, वैसे सब क्वेश्चन मेरे क्लियर है, लेकिन सर आपकी तरफ से अगर कुछ सुझाव मिल जाता, बस इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था। गुलशन जी देखो, आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ, सराउंड योरसेल्फ विथ OQP। इसका मतलब समझाऊं मैं आपको? जी। ओनली क्वालिटी पीपल। ठीक है। पीपल वो टॉक मीगर एवरेज थिंग्स, वो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आज की डेट में टाटा ये सोच रहा है कि कितने क्रिप्टो करेंसी उठाने हैं, अंबानी सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को इजाद करना है। हाँ सर, वो तो है ना, समझो आप। ये लोग क्यों बड़े हैं? क्योंकि उनकी सोच की मेंटेलिटी उस हिसाब से। अपनी फ्रीक्वेंसी को ना, अपना रेडियो चैनल है ना जो आपके दिमाग का, इसको सेट करो बड़े महान लोगों के साथ। देखो, हर आदमी महान तभी हो सकता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी सेट हो ऊपर की तरफ। अगर लो फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो इनसे भी लो फ्रीक्वेंसी है, आप मैच करके देख लो। 4 दिन आप उनके साथ बिता लो, आप उनकी भाषा बोलनी शुरू करोगे। ठीक है सर। राइट सर, थैंक यू गुलशन जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। रणधीर जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर। सर मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ सर, रणधीर सिंह, एमराल्ड रैंक पे सर। जी सर, कांग्रेचुलेशन फॉर योर करंट रैंक। बताइए सर। थैंक यू सर। सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ हरियाणा में जी। और सर मैं काफी टाइम से, लगभग 3-4 महीने से, मैं अप्रैल में मार्च में इसमें ज्वाइन हुआ था सर जी। और सर काफी अच्छा रैंक मेरा इस टाइम 200 कम्युनिटी मेरे पास है सर, 200 लोगों की। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। तो सर मेरे 2 क्वेश्चन है आज के। जी। उम्मीद करता हूँ सर, क्वेश्चन भी नहीं है सर, थोड़ा सुजेशन मिलेगा आपसे, आपकी राय मिलेगी तो अच्छा रहेगा सर। सर आपका क्वेश्चन पूरी कम्युनिटी की तरफ से है सर। जी जी सर। सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे अब बाकी को जो एक्सचेंजेस हैं सर, वो लगभग उन पे वर्क सस्पेंड है सर। जी सर। तो जैसे कॉइन्सबिट पे हम जब रेट देखते हैं सर, वैलेट पे जो रेट आता है तो हम कस्टमर को वो रेट बताते हैं, और लोग आजकल अवेयर हैं सर बहुत ज्यादा। और मैं बोल लेता हूँ सर, बाद में आप पूरे का पूरा रिप्लाई कर देना। तो लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं, जब गूगल पे सर्च करते हैं सर, वहां पे 7-8 हजार का रेट दिखाता है जी। और जब हम वैलेट में देखते हैं सर, वहां पे 11,000 समथिंग दिखाता है सर जी। तो वो लोग कंपेयर करते हैं कि भी आपका जो रेट है वो फर्क है, उसको कैसे हम मैनेज करें सर, एक तो हमें ये बताया जाए जी। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे अब हम ये फॉर्म हमारे जो 1 सितंबर से बंद हो रही हैं जी, तो क्या PLC एक्स का जो फॉर्म है वो 1 सितंबर के बाद हमें फॉर्म में जो हमारा बिजनेस है वो आगे हमारा काउंट होगा, या आगे हमें जो सॉफ्टवेयर है जो हम लगाते हैं, क्या हमें ऐसे का ऐसे बिजनेस मैनेज करके मिलेगा, या PLC एक्स उन फॉर्म्स में डाला जाएगा या नहीं? सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर, प्लीज। सर पहला सवाल का जवाब दूं या दूसरे का दूं? सर पहले का दे दें। पहले का सवाल। सर पहला सवाल जो आपका था ना कि प्राइस वार, जो गूगल कुछ और बताता है, बायबॉक्स कुछ और बताता है, और इसको कॉइन्सबिट कुछ और बताता है, राइट सर? अब एक चीज को समझना सर, अभी हमारे कॉइन को कितना टाइम हुआ सर? लगभग सर 6-7 महीने हुए सर। 6-7 महीने। 6-7 महीने के अंदर इसने वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रास्ता, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एवेन्यूज टच किया है। आप मानते हैं इस बात को? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। शायद इतिहास में ऐसा किसी कॉइन ने नहीं किया। बिल्कुल सर, पक्का। और हमारा जो कॉइन है वो कम्युनिटी स्पेसिफिक कॉइन है, हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे पहले बनी है। यस सर, यस सर। और क्रिप्टो करेंसी का जो इजाद हुआ था सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेस के लिए हुआ था। बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है कंपनी, यानी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। जी सर जी। लेकिन अब लोगों को ट्रेडिंग चाहिए, लोगों को यूटिलिटी से ज्यादा ट्रेडिंग चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो कंपनी ने पहले कॉइन्सबिट दिया,
फिर कंपनी ने कहा, तो लोगों ने कहा कि भाई कॉइन्सबिट में की क्यों, ये तो आपका अपना भी हो सकता है, तो उसने बाई बॉक्स दिया। तो कंपनी ने और लोगों ने सजेशन दिया, सर 2 है एक्सचेंज, और एक्सचेंज पे लाओ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 10 पे ले आए। राइट सर? जी सर। अब आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 10,000 कॉइन एक जगह हैक हुए पड़ा है। तो ये लोग जब कॉइन को अपने नीचे प्राइस में बेच रहे हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं जिन्होंने हैक किया है सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी को समझने के लिए वायरस एंटीवायरस होता है, उसी तरह टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एंटी टेक्नोलॉजिस्ट भी बैठे हुए हैं। वो समझ चुके हैं कि इस कंपनी के लेकुना क्या है, लूपहोल्स क्या है, उनके साथ काम करने वाले। कंपनी की टेक्नोलॉजी में कोई लूपहोल नहीं है, कंपनी के लेकुना कहाँ पे, हमारी कम्युनिटी जो कि एडुकेटेड नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा अनपढ़ है, एडुकेटेड इस सिस्टम में नहीं है, पहली बार क्रिप्टो करेंसी को हैंडल कर रही है, पहली बार ब्लॉकचेन को हैंडल कर रही है, तो वो भोले भाले लोगों ने उन लोगों की मदद करी, उसका फायदा उन लोगों ने उठाया। अब ये 10,000 कॉइन को अलग अलग एक्सचेंज में अलग अलग लो रेट अप रेट में डालने शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, गूगल क्या लेता है, एवरेज। गूगल क्या लेता है, एवरेज लेता है। तो वो एवरेज लेकर डिवाइडेड बाय इतने एक्सचेंज को करा उन्होंने, तो उनको प्राइस मिला ये। राइट, ये ऑटो लगता है ये सारा। अब कॉइन्सबिट के अंदर ट्रेडर आप हो, मैं हूं, हम बेच भी रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन क्या है? मैं 11,000 में ले रहा हूं, तभी तो खरीदने वाला बैठा हुआ है, बेचने वाला बैठा हुआ है ना सर, बात समझिए। और पूरे एलेक्सर का क्या था शुरू से, कॉइन्सबिट से करो, कॉइन्सबिट से करो, आपका फंड नहीं फंसेगा। लेकिन लोगों ने नहीं, लोगों ने अलग अलग एक्सचेंज में, किसी के एल बैंक में फंस रहा है, किसी का उसमें। उसमें क्या है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। राइट, और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के अंदर जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, वहां पर आप ट्रेड करोगे तो आपके चांसेस है कि आप सस्ते में तो खरीद लोगे, बट कई रेस्ट्रिक्शंस भी मिल जाएंगी आपको। राइट, तो पहला सवाल का ये जवाब है सर, गूगल के अंदर अगर आपने, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सपोज एक्स इज ए चोर, आप 100 लोगों से लिखवा दो, तो और उसके बाद क्वेश्चन पूछो गूगल से, हु इज मिस्टर एक्स, तो आंसर क्या आएगा सर? अब वही आएगा सर जो हम पूछना चाह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। जी सर। अब दूसरा सवाल एक बार बताइए, वो क्या बता रहे थे आप? दूसरा सर मैं ये कह रहा था कि जैसे एक हाँ, समझ आ गया, मेरे को ध्यान आ गया सर, सॉरी, थोड़ा माइंड मेरा कई मल्टीपल है। तो दूसरा सवाल आपका ये था कि जो PLCU X आएगा, क्या हमारा बिजनेस कंसिडर होगा? जी सर, एक बात बताऊं, वर्तमान में रहे पहले, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। ओके, फर्स्ट। सेकंड, गीता में एक बात कही थी कि इस दुनिया में कोई चीज भी, श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई चीज भी हिल रही है, कोई चीज भी हो रहा है, उसका रीजन मैं नहीं हूं, बट मेरे बिना कोई चीज हो नहीं सकता। यानी कि एलेक्स सर ने एक बात बड़ी अच्छी करी थी कि हम इस कॉइन को बहुत ऊपर ले जाएंगे। ही हैज डन ऑल द थिंग्स, बट पूरी दुनिया आप समझे इसके अगेंस्ट है। इवन बिटकॉइन कम्युनिटी हमारे से अगेंस्ट है, इवन क्रिप्टो करेंसी के जो फेक कॉइन्स जितने हैं, नॉन फंडामेंटल कॉइन्स अगेंस्ट है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग हमारे अगेंस्ट चल रही है। तो ये होता है जब वार हर तरफ से होता है। तो कंपनी का पॉलिसी शुरू से एक ही रही है, PLC वालों को PLCU का बेनिफिट, PLC वालों को PLC का बेनिफिट। अब PLC X जो आपके आ रहा है, उसको भी पुराने ट्रेड वॉल्यूम को काउंट किया जाएगा, पुराने बिजनेस को काउंट किया, पुराने रैंकिंग को काउंट किया जाएगा, सब कुछ वैसे का वैसा होगा, आपका वॉलेट और फॉर्म सेम रहेगा सर। जी 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 जी, मतलब यानी कि मेरा क्वेश्चन सर की PLCU की बजाय उसमें अब आगे हम PLCU X लोड कर सकते हैं सितंबर के बाद। PLCU PLC X दोनों लोड कर सकते हैं सर, दोनों लोड कर सकते हैं, बट फॉर्म बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ सर। जब आप PLCU X पे आएंगे ना, आपके PLCUs जितने आप PLC से कन्वर्ट करेंगे, वो PLCU 1 हो जाएगा देन एंड देयर। जो ओवर की सबके साथ प्रॉब्लम थी ना, सबने सोचा था इतनी ओवरमिंट होके आ जाएगी, देखो एलेक्स सर का क्या सॉल्यूशन निकाला है। PLCU X मार्केट के अंदर ऐसी चीज लेके आएगी जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। ही इज द बेस्ट पर्सन। ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी सर आपने। ये जो 4 लाख 5 लाख कॉइन घूम रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा, और जब रह जाएगा वही 20-25 हजार कॉइन, फिर आपको 2 लाख 5 लाख
10 लाख में भी नहीं मिलेगा सर। हाँ, ये आ गई समझ में सर, ये आ गया मेरे कंसेप्ट। अपनी टीम को राइट एजुकेशन दो सर, अपनी टीम को जूम पे लाओ। आपके ठीक जो है। सवाल पूछते हैं ना, उनसे बोलो जूम पे आए, और कहें तो 7:15 से इंतजार करें, लाइन में लगना पड़ता है इसके अंदर। हाँ सर, 8 बजे, 7:45 तक हो जाता है सर। है ना? आपको हाँ जी, भी हाँ जी। पता है ना, जब घर में थोड़ा खाना बनता है तो क्या होता है, हाँ सबका सर, सही। और सबका डिमांड बढ़ता है। जब घर में बहुत सारा खाना होता है, जो अच्छी चीज है वो भी नहीं लोग देखते। तो हमारे जो ये 1000 की जो बात है ना, इसके लिए अभी लोग लाइन पे लगे होते हैं, 500-600 लोग बाहर देखते हैं, बट यहाँ जेन्युइन लोग आप जैसे आते हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं, आपकी वजह से कई लोगों की क्लैरिटी होती है सर। जी सर, थैंक यू सो मच सवाल सर। जरूर आपने पूछते रहिएगा, सवाल से कभी हिचके ना। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हेल्दी क्वेश्चन था सर, मेरा बहुत हेल्दी नॉन हेल्दी हम बाद में डिसाइड करेंगे सर। जी मन सर, में जी। शंका, सवाल ही मन की शंका बनाती है, और जी सर। शंका आदमी को क्या कहते हैं, लघु शंका तक जाने नहीं देती, जी जी रोक जी। लेती है उसको। तो हाँ शंका जी। को खत्म करें सर। ठीक है सर, मैं लखमीर सिंह की टीम से हूँ सर, लक्की सर की, डायमंड सर है हमारे वहाँ, ब्लू जी डायमंड अम्बाला में, जी और जयदीप जी हैं, उनकी टीम से हूँ सर मैं। सर, वो लोग लकी हैं कि आप जैसे हीरे उनके साथ हैं। ना बहुत अच्छे इंसान है सर, बहुत अच्छी टीम अम्बाला की, नवदीप जी सारी बहुत बढ़िया ग्रेट टीम। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी, ग्रो रिच। और ठीक। इस कंपनी के साथ आपको एक चीज तो सोचने की जरूरत नहीं है कि हम बड़े पैसे वाले बनेंगे, नहीं, पैसे वाले भी बनेंगे, सीख के बनेंगे, एंड यू विल डिजर्व इट। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। आकाश जी, कितना टाइम रह गया अपने पास? अभी हमारे पास लगभग है सर 10-12 मिनट और है। 10-12 मिनट है ना? कोई आपको चैट में देख रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई कर रहा है? जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ जी। अभी एम्बर श्यामल भट्टाचार्य जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, मैं श्यामल भट्टाचार्य फ्रॉम कलकत्ता। एक्चुअली मेरा एक सवाल था, जो हमारा एक 2 आईडी है, तो एक्चुअली एक आईडी तो पहले था और दूसरा आईडी में हमारा फॉर्म लोड किया और उसके साथ जो हमारा वॉलेट का लिंक भी कर लिया, लेकिन हम एक बार देखना चाहते थे जो पहले का आईडी में हम कैसे जाना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम एक बार कोशिश किया, और सेकंड बार जो हम सेकंड आईडी में हम उसको लेके आया, तो जब भी फॉर्म का वो बारकोड है, वो बारकोड को स्क्रीनशॉट लिया, तो उसके बाद देखा है जो हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस मिसमैच हो रहा है। क्यों हो रहा है ये मालूम नहीं है, लेकिन हमारा जो स्क्रीनशॉट लिया बारकोड का, वही बारकोड हमारा पास है और उसको भी हम सेव कर लिया, लेकिन वही बारकोड को हम जब स्क्रीनशॉट लेके जा रहा है, तो वहां पे हमको बोल रहा है ये एड्रेस मिसमैच है, ये एड्रेस नहीं है। तो उसके बाद हम अल्टीमा फार्म में जो हमारा वेबसाइट है वहां पे जाके हम देखा है जो एड्रेस जो फार्म का है वो अलग है और हमारे पास जो स्क्रीनशॉट है वो अलग है। तो इसके ऊपर हमको ये नहीं है, क्योंकि हम फार्म को लोड भी कर लिया, मतलब कॉइन लोड कर लिया फुल, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हर महीने में मिंटिंग आएगा। लेकिन वो जो फार्म जो हमारा जो ओपन करना चाहते हैं, तो वो ओपन नहीं हो रहा है फिर से। तो ये कैसे सॉल्यूशन होगा, इसके ऊपर एक बार हम बात करना चाहते हैं, जो ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। श्यामल भट्टाचार्य जी, आपके साथ जो हुआ है, मैं आपको बता दूं, ऐसे कई लोगों के साथ होता है। अच्छा, एक ही प्रॉब्लम है, आप स्क्रीनशॉट लेते वक्त शायद बैक हो गए थे, या कहीं ना कहीं कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई होगी, या नया स्क्रीनशॉट तैयार हो गया होगा, जो नया पासकोड तैयार हो गया होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपने स्टोर नहीं किया होगा, राइट, जो वहां अटैच हो गया है। तो लॉग आउट नहीं करना कभी जिंदगी में, पहली बात तो। ठीक है। वैसे लॉग आउट कर भी लोगे तो भी आपको वॉलेट में आता रहेगा, ठीक है। तो अभी मेनली कोशिश ये करना है, आपने लॉग आउट नहीं होना है, और आपको हर महीने आपको मिंटिंग पहुंचती रहेगी। 12 महीने ये कॉन्ट्रैक्ट पे ले लीजिए,
और उसके बाद 12 महीने बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा, 12 महीने बाद हमारा तो वॉलेट में जो मिंटिंग होके आएगा वो तो ठीक है, लेकिन फार्म का जो फ्रीजिंग जो हमारा कॉइन है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हमारा वॉलेट में आ जाएगा? सर ये अभी क्लैरिटी नहीं है। आकाश जी, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है आपके पास? आकाश सर, मेरे ख्याल से आकाश जी अभी कहीं व्यस्त है, कोई बात नहीं। वॉइस नॉट क्लियर, मेरी वॉइस तो क्लियर है। आकाश जी, अभी एक सवाल हुआ था कि अगर सपोज फार्म हमारा एड्रेस खो गया है, प्राइवेट की खो गया है, अभी तो वॉलेट मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, मिंटिंग में आ रहा है, लेकिन 12 के बाद क्या सिनेरियो रहेगा? क्या मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को वॉलेट में मिलेगा? देखो कि उसमें क्या कर सकते हैं हम, जो अगर मान लो वॉलेट हमारा खो गया, राइट, तो मिंटिंग तो वहीं पर जाएगी। वॉलेट नहीं खोया सर, वॉलेट नहीं, फार्म खोया है। अच्छा, फार्म खोया है तो नहीं, अगर फार्म को मैं एक्सेस नहीं कर सकते तो वो नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा। राइट राइट, अगर एक्सेस कर सकते हैं तो मिल जाएगा। तो मतलब ये कह रहे हो कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका उसमें ही पड़ा रहेगा, आपको करके उससे निकालना पड़ेगा। राइट, वो एक्सेस करके ही निकलेगा। ये क्लियर है सर? क्लियर है सर, डेफिनेटली। हमें कोई ऑफिशियल इसमें आया हुआ है? क्योंकि मैं बताता हूँ, जो पीएलसी का है सेम पैटर्न पे पीएलसी हुआ है, राइट जी। जो पीएलसी के कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पूरे हुए मेरे, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वो कॉइन वापस फार्म पे शो हो जाता है, फिर वहां से आपको मैन्युअली विड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि जब हम फार्म पे कोई डिपॉजिट करते हैं मैन्युअली ही डिपॉजिट करते हैं, वो मैन्युअली विड्रॉ। सर यही तो चीज है आपका एक्सपीरियंस का, यही तो सब लोगों को फायदा उठाना चाहिए। देखो आपने किया हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में आया है वो फार्म में आया था, उसी फॉर्मेट में प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके वॉलेट में ना आए। तो सर आपको इसका आंसर मिल गया होगा, आप कोशिश करें। डेफिनेटली यही होगा सर। आप कोशिश करें सर कि आपका अगर कहीं आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो देख लीजिए, अगर वो मैच हो जाता है तो उसका प्राइवेट की लगा के आप उसको दोबारा कर सकते हैं। एक्चुअली सर यहाँ पे कोई चांस नहीं है, हम बहुत सारा वो आपका जो दिया था, जो आपका एक ऐप दिया था जो हमारा हाँ, वही हम लोड करके पूरा का पूरा हम उसको रिकवर किया, लेकिन हमारा वही जो ये था स्क्रीनशॉट था वही मिल गया, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं मिला। मतलब एक देखो फार्म लॉगिन है सर, फार्म लॉगिन है, हाँ लॉगिन है, वहां से भी निकाल सकते हैं, वहीं से एक्सपोर्ट कर लो, वहां से एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, बच जाएगा फिर। आप कांटेक्ट कर लीजिए, आकाश जी को कांटेक्ट कर लीजिए या मेरे को कांटेक्ट कर लेना। आपका वहां पे जो एक्सपोर्ट करोगे ना तो वो आपको वो मिल जाएगा आपको प्राइवेट की। संजू सर, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी करूंगा, 1 मिनट की जी। अगर पॉसिबल है तो आप इसको एक बार वो कर दीजिए, एक बार सॉरी स्क्रीन शेयर करके एक बार लाइव कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ है, क्योंकि हमें अपडेट करना पड़ेगा। सर मैं अभी ना लैपटॉप पे हूँ, ओके, और ये काम होगा मोबाइल पे रिकॉर्डिंग बनाने है ना, एक रिकॉर्डिंग बना के हम डाल देंगे यूट्यूब पे और कल लिंक शेयर कर देंगे। जस्ट मैं भी अभी शेयर कर रहा था, दैट्स व्हाई मैं नहीं कर सकता। ओके, हाँ मैं शेयर कर सकता हूँ सर। हाँ प्लीज करिए फिर। सर आप देख लीजिए, आपके सवाल का जवाब यहाँ है। हाँ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपका इस आंसर से मिल जाएगा आपको। अच्छा, क्योंकि आपके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी। संजू सर, मैं ना वॉलेट को कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि वॉलेट सब सेम ही है। संजू सर, मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है आकाश जी? ओके, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर हो गई सर? जी सर। ओके, देखो मैं भी अपने वॉलेट को कर रहा हूँ शेयर, वॉलेट का वो डाटा शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेम वही फार्म में है, क्योंकि वही ऑप्शन से मैं आगे जाना है। जी देखो, जैसे ही हमने वॉलेट ओपन किया, वॉलेट या अल्टीमेट फार्म कुछ भी ओपन किया, तो आपका ये डैशबोर्ड तरह से खुल जाएगा। बस उसमें फार्म में आपको वो
मीटर दिख जाएगा, यहाँ पे मीटर शो नहीं होगा। आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, जो राइट कॉर्नर में सेटिंग है, ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल होते हैं जैसे मेरा वो खो गया है लेकिन मेरा फार्म एक्सिस है या मेरा वॉलेट अभी लॉगिन है, मुझे उसको नया बनाना है। तो आप सेटिंग में जैसे ही आओगे, मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखो ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, चेंज पिन, अलाउ टच, ट्यूटोरियल, वॉलेट एक्सपोर्ट। देखो ये ऑप्शन आता है हमारे पास, PLCU वॉलेट एक्सपोर्ट, राइट, PLCU वॉलेट एक्सपोर्ट, नॉट इम्पोर्ट। अगर आपने गलती से भी इम्पोर्ट पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू कर दिया तो आपका ये खत्म हो जाएगा, आपका वॉलेट भी यहाँ से लॉगआउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, PLCU वॉलेट एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ पे आप कोई भी पिन डाल के वही सेम ट्रांसफर पिन डाल लो। मान लो मैंने एग्जाम्पल के मैंने ये डाल दिया आपका, जैसे आपने पिन डाला उसको एक बार आई ओपन करके चेक कर लो। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये आ जाएगा, आपके सामने पूरा आपका सेम बारकोड, आपका सेम QR कोड विद हैजिंग वर्ड्स आपको ही मिल जाएगा। इसका आप दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट, उसको एक बार नेक्स्ट करना जरूरी है। जैसे आपने नेक्स्ट किया तो आपको एक्सपोर्ट हो गया, देन उससे आप एक्सेस कर सकते हैं दोबारा कहीं भी अपनी आईडी लॉगिन करके। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। इसका एक वीडियो बना के डाल देते हैं, ये बहुत लोगों के सवाल है। श्योर श्योर। बस ये हमें वॉलेट में क्या करना है, क्योंकि वॉलेट में केवल डायरेक्ट वॉलेट में ऑप्शन केवल इसका ही आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का आता है, और फार्म में केवल एक्सपोर्ट का आता है। हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट लोग समझते होंगे मतलब निर्यात करना है, यहाँ से बाहर निकालना है। इंपोर्ट मतलब यहाँ से एक और दूसरा एक्सेस करना है, तो हमें एक्सपोर्ट ही करना है, वॉलेट और फार्म दोनों में से। छोटा सा प्रोसीजर है, जी आपको वो लॉगिन होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू सो मच आकाश जी। ये बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। ये एक आज नई चीज और इन्होंने सीखा है लोगों ने, और इन चीजों से आप अपनी टीम को भी बता सकते हैं। जो लोग लॉगिन पड़े हैं अपने वॉलेट में और फार्म, अगर उनका खो भी गया है तो आप अपना प्राइवेट की ला सकते हैं दोबारा। राइट सर, थैंक यू सो मच। और अब हमारा टाइम हो चुका है। अभी हम कुछ सीनियर, एक दो सीनियर लीडर्स जो हमारे साथ हैं सुनते हैं, कल के विषय में भी सुनते हैं कि कल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था उनके बारे में भी जानते हैं। ललित त्यागी जी है हमारे साथ, और हमारे साथ आपके सतेंद्र तेवतिया जी भी हैं। तो पहले मैं ललित त्यागी जी को अनम्यूट का वो दे रहा हूँ रिक्वेस्ट। सर की वाणी सुनते हैं थोड़ी सी, ताकि आज का दिन हमारा बहुत एक्साइटमेंट के साथ जाए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मेरी आवाज ठीक है? फैंटास्टिक सर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगेन फिर से आपने लोगों के लिए अपना योगदान दिया, और जितने भी लोग आज यहाँ हैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि साथियों क्वेश्चन एक व्यक्ति का होता है लेकिन जवाब सबको मिलता है। और यही खूबसूरती है हमारे प्लेटफॉर्म की कि हम यहाँ पे किसी की भी आवाज में अपनी बात को अपने तक हमारे पास तक पहुंच जाती है। अभी थॉमस सर जो मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं, जो मतलब मैंने आकलन किया है कि जो एक अपलाइन है, सपोज वो एमराल्ड है, सपोज वो डायमंड है, तो कुछ क्वेश्चन उनके लेवल के भी हैं। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हर डायमंड, हर एमराल्ड अगर अपनी टीम के लिए 2 दिन में, 3 दिन में एक ऐसा एक सेशन अरेंज करे, वो तो अपने शहर में अपने वहां पे एक ओपन मीटिंग में भी कर सकते हैं, नहीं तो जूम तो सबके पास 40 मिनट का फ्री मिलता ही है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे ये फॉर्म की समस्या है या वॉलेट की समस्या है या रेट को लेके है, तो हम उसके ऊपर आपस में बातचीत करें। अभी हमारे साथ इतने सारे ये ज्ञानवान लोग बैठते हैं, थॉमस जी हैं, आकाश राव जी हैं, तेवतिया जी हैं, यस सर हैं। तो अगर हम इन लोगों से कुछ प्रोडक्टिव लें डेली, तो शायद मैं समझता हूं कि ज्यादा फायदा सब लोगों को होगा। अभी आपको पता है जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अभी जैसे कि अभी थॉमस सर ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम और कर दिया, यस सर ने, कि हमें अब उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन, हमें सेल्स की एजुकेशन, उसके लिए इन लोगों ने जो हमारे इंडिया का जो टॉप एजुकेशन जो सिस्टम है बिंद्रा जी का, उसके साथ इन्होंने हमें जोड़ दिया है। तो हमें वहां से भी चीजें बहुत सारी सीखने को मिलने वाली है। अभी मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जब हम फील्ड में जाएं, सर आप ऐसे लोगों को बिल्कुल कनेक्ट ना करें जो आपको पता है कि ना तो ये सीखने वाले हैं, यानी उनके पास टाइम नहीं है, या बिल्कुल जो है उनका सिर्फ वो एक स्कीम समझ के इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो आप सर क्लियर सब लोगों को बोलें। सर मैं बताऊं सर, मैं पहले दिन अगर मैं कहीं कोई भी न्यू लोगों से मैं मिलता हूं तो मैं डे 1 उनको ये चीज बोल देता हूँ, भाई यहाँ से आपको पूरा फायदा तभी मिलने वाला है जब आप इस प्लेटफॉर्म को सीखोगे। हमारा सुबह का सेशन है, शाम का सेशन है, हमारे ऑफलाइन सेशंस होते हैं, हमारी जो है ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं दूर जाके। अगर आप सारी को अटेंड करने के लिए तैयार हो तो ये प्लेटफॉर्म आपका वेलकम करता है।
और अगर आप ये चाहते हो कि जी मैं तो यहाँ पे 1 लाख रुपया लगाऊं और मुझे बता दो मेरा 1 लाख का 2 लाख कितने दिन में हो जाएगा, तो सर आपका 1 लाख रुपया जीरो होने वाला है। सर मेरे शब्द आपको कड़वे जरूर लगेंगे, लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति आपके साथ आएगा ना सर, वो पूरा परिपक्व व्यक्ति आएगा और आपको काम करना इजी रहेगा, क्योंकि वो आपको फॉलो करेगा। आप उसको बोलोगे जूम पे आओ, तुरंत आएगा। आप उसको बोलोगे ट्रेनिंग मीटिंग में आओ, वो तुरंत आएगा। नहीं तो होता क्या है, हम कहीं ना कहीं थोड़े से लालच में आके कि मेरी रैंक जल्दी हो जाए, थोड़ा सा मुझे कमीशन आ जाए, हम लोगों को बोल देते हैं कि भाई आप यहाँ 1 लाख रुपया लगाओ, पहले 2 महीने में 3 महीने में आपका पैसा पूरा हो जाएगा और अगले 7, 8, 9 महीने आपका जो है यहाँ से इनकम आती रहेगी। तो वो कैलकुलेशन करता है कि मैंने 2 लाख रुपए लगाए, तो अगर 12 महीने तक मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे 2 के 8 हो जाएंगे। अभी सर 2 का 8 कोई कंपनी वादा नहीं करती। अभी आप अंबानी जी के पास जाओ, मुकेश अंबानी जी के पास जाओ, उनसे बोलो जी मैं आपकी सबसे टॉप की कंपनी के शेयर ले रहा हूँ 5 लाख रुपए के, आप मुझे गारंटी दे दो कि वो 1 साल के अंदर मेरा पैसा 6 गुना 2 गुना हो जाएगा। सर वो बिल्कुल नहीं देते। अब जब आपकी इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है उसका ओनर ही आपको अपने शेयर की गारंटी नहीं दे सकता, तो सर यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे गारंटी है। वो किस चीज की गारंटी है? आपकी मिंटिंग की। जिस टाइम आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आपको उसी टाइम पूरा 12 महीने का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है। ये खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की, 12 महीने का, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो डिजाइनिंग है वो इतनी जबरदस्त है कि वो आपको एग्जैक्ट सेकंड तक बता रही है कि उस सेकंड पे आपका पैसा आपके वॉलेट के अंदर पहुंच जाएगा। सॉरी, पैसा कह रहा हूं, आपका एसेट। ये गारंटी आपको बिटकॉइन भी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी ब्लॉक साइज छोटा है। उसको पता ही नहीं है कि अगर उसको टाइम दे दिया और उस टाइम पे अगर उसके ट्रैफिक ज्यादा हो गया उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हो सकता है 2 दिन लग जाए आपके पास आपका एसेट पहुंचने में। ये इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब आप फील्ड में जाएं तो सर सिलेक्शन तो हर जगह होता है। दुनिया में ऐसा कोई काम बताओ जहां पे किसी भी व्यक्ति को ऐसे ले लिया जाता हो। और एक तरफ आप और हम है, ये फाइनेंस का हमारा प्रोडक्ट है और उसको लेके मार्केट में हम ऐसे बांट रहे हैं जैसे कोई हम जो है सब्जियां बेच रहे हो। इसीलिए इतनी ज्यादा ये क्वेश्चनिंग है, इसलिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ये फील्ड के अंदर आ रही है। आज लोग पूछ रहे हैं कि सर जो है ये रेट अप डाउन क्यों हो रहा है। भैया दुनिया का नियम है। अभी थॉमस सर बता रहे थे ना उस दिन ट्रेनिंग में भी, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है। तो ये इस मार्केट का नियम है। कभी आप अगर आप ट्रेंड हैं, अगर आप नॉलेजवान हैं, आप सीखते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो सर जब कोई डाउन जाएगा आप तब भी प्रॉफिट में रहेंगे, उस टाइम आप खरीदेंगे। कोई नप जाएगा अब तब भी प्रॉफिट में रहेंगे। स्टेबल रहेगा तब भी आप प्रॉफिट में, क्योंकि आपको पता है कि कब मुझे कहाँ क्या एक्शन लेना है। कल जो शाम का सेशन था उन्होंने क्या बताया? उन्होंने पैसे के लिए बात नहीं की, उन्होंने बात की फाइनेंशियल लिटरेसी की। और वो ये जो आपका कॉइन है ये क्या है? आपका फाइनेंस है, ये आपका फाइनेंस का प्रोडक्ट है। तो इसको कब संभाल के रखना है, इसके साथ क्या बिहेव करना है, वही तो नॉलेज मिली है कल वहां पर। तो मैं तो थॉमस सर यही आपसे कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सब लोगों से कि सब लोग फील्ड में जब जाएं तो सर ईमानदारी के साथ बिजनेस करें। दिमाग से चीजें निकाल दे कि मुझे लोगों को भर्ती करना है, बस मेरे पास कमीशन आना चाहिए। सर अगर आप इस चक्कर में काम करोगे तो सर चीजें बिगड़ेंगी। पूरा हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसका चेहरा ही खराब कर देंगे हम। तो थैंक यू थॉमस सर, टाइम हो रहा है, अभी 9:30 बज चुके हैं, तो मैं चाहूंगा आप देवती सर को भी मौका दें। थॉमस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सुबह आते हो, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ सर। आप एक ये तो बड़ी रैंकिंग पोजीशन होने के नहीं आपकी सिंपलिसिटी और ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरीबॉडी, आपका ये जो नेचर है ना सर, ये इंस्पायर करती है हम जैसे लोगों को भी, कि आप थोड़े से पैसे आने से या थोड़े से रैंकिंग आने से आप अपने एटीट्यूड में ना आए। एटीट्यूड तो आपके बचपन से होना चाहिए कुछ बड़ा करने का। इसके अलावा जो एटीट्यूड आप रख रहे हैं वो सब फेक है। आप ब्लैक डायमंड पोजीशन में होने के बावजूद भी सर लोगों को इंस्पायर करते हो। हर मीटिंग में मैंने आपको देखा है, और आप ये भी नहीं बताते कि मैं ब्लैक डायमंड हूँ, मुझे जवाब मेरे बात को सुनो। आपकी ये बात ना बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए आपने समाज में जो इज्जत कमाई है शायद बहुत लोग नहीं कमा पाते हैं। थैंक यू सो मच, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर कम्युनिटी। आपसे हम रोज सीखेंगे सर, और जब मेरे को मौका मिलेगा आपको जहां दिखेंगे मैं आपको उठाऊंगा सर। थैंक यू सो मच सर। अब मैं अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर सतेंद्र तेवतिया जी को, वो आ गए ऑलरेडी और अपने आप को पहले ही शायद अपने आप को अनम्यूट कर लिया है सर ने। तो सर आपसे इस मीटिंग का एंड चाहेंगे। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा लर्निंग के ऊपर, जो कल मीटिंग में हमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। हमारी टीम पूरी 1.5 दिन लगी रही इसको यूट्यूब लाइव करने के लिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी
आई, हमने एक करंट जो लिंक है उसको कनेक्ट करने के लिए यूट्यूब में अपनी टेक्निकल टीम के साथ बैठ के दिन रात मेहनत करी, लेकिन वहां पर ये देखा गया है कि 500 से 550 लोग आए, यानी कि लोगों को सीखने का कोई फायदा नहीं। यहीं पर अगर ये कॉइन 1 लाख USDT पे होता तो यहाँ पर लोगों का अंबार पड़ा होता ट्रेनिंग के ऊपर। जब पैसे कम होते हैं, जब वॉर की सिचुएशन होती है, तब जब आपको लगता है कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम में, तब सीखने की ज्यादा जरूरत है, हथियार को तेज करने की ज्यादा जरूरत है। लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग सोचते हैं जब हम जीत जाएंगे तब सीखेंगे। तो मैं सोक्रेट्स की एक बात, जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, मैं हमेशा उनकी एक स्टोरी से बहुत इंस्पायर हूँ। जब वो उनको लास्ट मरने का ऑर्डर दिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया जाता है, तो वो कहते हैं कि लास्ट आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो कहते हैं मुझे एक किताब ला दो, कल मेरी फांसी है या मेरे को कल पॉइजन दे रहे हो, तो मेरे को एक किताब ऐसी चाहिए। तो लोग, वहां का जो जनरल था जो उसको लेके जा रहा था, तो कह रहा है क्या करेगा, कल तू मरने वाला है वैसे ही। तो उसकी एक स्टेटमेंट ने मेरे को पूरी जिंदगी का एक नया वो दे दिया, क्योंकि मैं खुद विविड रीडर हूँ, बुक्स, आई लव बुक्स, और लोगों से यही कहता हूँ आप किताबें पढ़े, किताबों को उठा के पढ़े। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं I wanted to die much literate। जो आज मैं हूँ उससे ज्यादा लिटरेट होके मरना चाहता हूँ। एक दिन की जो नॉलेज मेरी उससे ऊपर होनी चाहिए। मैं मरना चाहता हूँ लेकिन एक नॉलेजेबल इंसान बन के मरना चाहता हूँ, मोर पढ़ा लिखा बन के मरना चाहता हूँ। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं अपने मेंटर मिस्टर सत्येंद्र तेवतिया को इनवाइट कर रहा हूँ। अब वो अपनी वाणी से इस मीटिंग का एंड करेंगे सर। थैंक यू जी संजू थॉमस जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्वालिटी को देख के, इतना अच्छा लीड कर रहे हैं। कल भी शाम को आपने कथूरिया जी को लीड किया, आज भी कर रहे हैं। ललित त्यागी जी, आप, आकाश राव जी, सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र सर। और आप लोगों की क्वालिटी को पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट कर रहा है। बात आपने मेरे ऊपर डाली है कि लास्ट में कुछ कंक्लूजन दे के इस मीटिंग का समापन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9:38 हो चुके हैं। मेरे पास कहने के लिए एक तो सारी कम्युनिटी को एक ही अच्छा बात है आज के लिए कि आज मंडे, सोमवार का दिन है, और एलेक्स रेनहार्ट सर 7:30 बजे आज इंडियन कम्युनिटी के लिए हिंदी में वेबिनार करेंगे। तो सारे लोग जो पैनिक हैं और जो खुशी हैं, सुखी और दुखी दोनों आत्माएं आज शाम को 7:30 बजे प्रेजेंट रहेंगी एलेक्स सर के वेबिनार। और ये पेशेंस का बिजनेस है, आप कोई सादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप फिनटेक के बिजनेस में, जिसमें फाइनेंस भी है, टेक्नोलॉजी। तो इसको सीखेंगे तभी जीत पाएंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो आप पैनिक भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात आप लॉस भी करेंगे। तो साथियों आइए सीखिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हम लोग भी नहीं जानते थे, हम लोग भी सीखे हैं और कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए। पेशेंसफुल रहिए, 1 साल पूरा होने दीजिए अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस दिन आप खुद खुशी महसूस करेंगे कि हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में। और उस दिन आपको गिलानी भी होगी कि बीच बीच में हमने कई लोगों को गलत शब्द भी बोले, सीनियर्स को बोले, जो मैं गलत लिखा। ऐसा गलत मत लिखिए कि आपको कल को पछतावा होना पड़े। मानवता का जन्म लिया, थोड़ी समझ से काम लीजिए। जानवरों को समझ नहीं होती इसलिए उनको जानवर कहते हैं, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो समझ सकता है। तो अच्छा समझने की कोशिश करिए, गलत समझने की कोशिश ना करिए। एलेक्स सर एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और गारंटेड अच्छी टेक्नोलॉजी। रेट घटना बढ़ना टाइम का फर्क हो सकता है, लेकिन 1 साल मिंटिंग पूरे होने के बाद आई होप सभी लोग अच्छी विन विन पोजीशन पे होंगे। इसी अच्छे विचार के साथ आज के इस वेबिनार को यहाँ पे दी एंड करते हैं। शाम को 7:30 बजे एलेक्स सर के साथ जूम वेबिनार हिंदी कम्युनिटी के लिए ज्वाइन करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ध्यान रखिए जिनके पास भी अल्टीमा के फार्म और कॉइन होंगे वही आने वाले वक्त के करोड़पति होंगे। तो अगर आप अपने और अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो इन 1.5 महीने का जो टाइम आपके पास बचा है, ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा फार्म ले लीजिए, उसमें मिंट कॉइन मार्केट से खरीद कर भी सस्ते रेट पे उसे अपने फार्म को भर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मिंटिंग करके कॉइन जनरेट करिए। कॉइन का रेट या कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका मिंटिंग का जो प्रोडक्शन है वो कभी कम या ज्यादा नहीं होगा, वो फिक्स होगा। आपके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छे कॉइन जनरेट करके रखिए, और जब भी एक अच्छी कीमत आए तो आप अपने बच्चों के लिए उस कॉइन को अच्छे रेट पे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरी ये पूरी कम्युनिटी के लिए ये मैसेज है, खुश रहिए, पैनिक नहीं रहिए। पैनिक से सिर्फ दुख मिलेगा, खुश रहने से सुख भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। थैंक यू संजू सर, आप अब इस मीटिंग को समापन की तरफ ले चलते हैं।